गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आप सभी लोगों ने थंबनेल में देखा ही है। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि 2026 का जो हमारा साल है ये क्या कुछ पॉजिटिव और क्या कुछ नेगेटिव लेकर आने वाला है। हम सभी जानते हैं जीवन के ये दो पहलू हैं, कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी होता है। तो यही आज की रीडिंग में हम डिटेल से देखने वाले हैं। ऑलराइट, ये है पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग। ग्रुप्स जो है वो आपके बर्थ डेट्स के आधार पर बनाए जाएंगे, वो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा। रही बात कार्ड्स की, तो मैं अभी आपके सामने आपके कार्ड्स रख देती हूँ। सो वी हैव दीज 4 ऑप्शंस। इस बारे में 4 ऑप्शंस लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए। हो सकता है रीडिंग थोड़ा लंबा हो बट इट्स ओके, लोगों को पसंद आता है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन, प्योरिटी। ओके, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन, प्लेजर। ऑलराइट, ओके, ऐसे रख देते हैं। दिस इज योर थर्ड ऑप्शन, पेशेंस। इसकी बहुत ज़रूरत है और हाँ, हम सभी लोगों को रहती ही है हमेशा ही। एंड दिस इज योर फोर्थ ऑप्शन, प्योरिफिकेशन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। अभी आपको क्या करना है बता देती हूँ। इन सारे कार्ड्स को आपने थोड़ी देर ध्यान से देखना है, थोड़ा सा इन पर मेडिटेट करना है आंखें बंद करते हुए। पहले आप इसको देख लो, फिर क्योंकि इमेजेस आपकी आंखों में आ जाएगी है ना, तो फिर थोड़ा मेडिटेट करना है। और उस वक्त जैसे आप आंख खोलेंगे आपकी, और जो कार्ड आपको सामने दिखे या जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसी को पकड़ लेना है, यानी कि उसी की रीडिंग देखनी है। अगर आप कंफ्यूज्ड रहते हैं इस विषय में तो फिर आपके सामने जो मैंने ग्रुप्स रखे हैं आपके बर्थ डेट्स के आधार पर, उनमें से कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट करके भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप पहला ऑप्शन इसको ही लें। बिकॉज आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एनर्जी से डील करते हैं, इंट्यूशन से आपका काम पड़ने वाला है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी इंट्यूशन को बेहतर बनाएं, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, मुझ पर भी नहीं। ओके, ऑलराइट गाइस, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसे कि पेड पर्सनल रीडिंग्स या फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, या इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मेंबरशिप प्लान्स एक्सक्यूज़ मी, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, मेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं मुझसे। एंड बी केयरफुल, अगर कमेंट में कोई भी ऐसे रिप्लाई करता है कि ये मेरा नंबर है, दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून सुरभि गुप्ता, ऐसा उस पर नहीं जाना है, डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, वहाँ पर जो डिटेल्स हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। तो आज की रीडिंग अब हम शुरू करेंगे एंड लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं टू नो? अगर हाँ तो जल्दी से यस कमेंट में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और फिर रीडिंग देखना शुरू करिए। ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को या फिर आपके बर्थ डेट्स के आधार पर ग्रुप नंबर 1 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। आई विश एंड आई प्रे कि 2026 आपके लिए बहुत अच्छा जाए, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा रहें और नेगेटिव चीज़ें थोड़ी सी कम। बट लेट्स सी कि कार्ड्स में क्या आता है। सो इसको हम साइड में रख देते हैं और मैं ना यहाँ पर आज पाइल बनाने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, और पाइल बनाने के बाद में फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। ओके, okay, so we have 1, 2, सारे कार्ड्स मैं आपको दिखा दूंगी
सो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। यहाँ से हो गया है। नाउ इस डेक से ले लेते हैं कुछ कार्ड्स। 1 2 and 3. Thank you so much to the universe. One, two, three. All right. So let's see आपके कार्ड्स क्या कुछ हैं। सबसे पहला जो आपका कार्ड है पास से दिखा देती हूँ। इट्स सेक्रेड ब्रीथ एंड साउंड लाइफ फोर्स कम्युनिकेशन नंबर 10। We have divine feminine, very beautiful, नंबर 7 है ये। ओके। मैग्नेटिक रिसेप्टिव पावर, जो हम सब लोगों को चाहिए, ये वाला कार्ड हम सबको चाहिए। ओपनिंग हार्ट, डीप कनेक्शंस, वाटर ब्लेसिंग्स, नंबर 11, ब्यूटिफुल। Then we have access your relationship. We have be open to spiritual guidance. Notice that special person. We have expectations. डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल, ब्यूटिफुल कार्ड। ये डेक मेरा बहुत फेवरेट है। सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, नंबर 11 अगेन। तो हो सकता है आप सभी लोगों को 11 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो आजकल, संभव है। और यहाँ पर है फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। All right, so these are your cards. तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इन पर मेडिटेट करूँगी एंड देन आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। ओके, ऑल राइट गाइस। सो एक एक करके शुरू करते हैं कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होने वाला है 2026 में आपके लिए। तो पॉजिटिव तो काफ़ी कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, नेगेटिव भी है, बट आई थिंक ऐसा ही है जिसको आप ओवरकम कर सकते हो आराम से। मैं ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं आपको खुश करना चाहती हूँ या मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो लाइक करके जाएं। मैं सिर्फ इसलिए आपको ये कह रही हूँ क्योंकि कार्ड्स में ऐसा आया है। ओके, सो जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, सबसे पहले तो फेथ रखिए कि जो आपको बताया जा रहा है वो सत्य है। तो शुरू करते हैं इन कार्ड से, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और बहुत ही प्यारा ये डेक है। अगर आप जानना चाहते हैं डेक कौन सा है तो मैं आपको बता दूंगी। सो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है, ये कार्ड आपको बताता है कि ओके, सो वन बाय वन मैं डिस्कस करती जाती हूँ। एक चीज़ जो यहाँ पर निकल कर आई है, इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप। दूसरा यहाँ पर आपके हेल्थ के लिए निकल कर आया है और तीसरा जो मैसेज है वो निकल कर आया है आपके करियर को लेकर। और कई बार ऐसा होता है कि लोग रीडिंग देखने आते हैं करियर के लिए या लव लाइफ के लिए, तो एग्जैक्टली वो सारे मैसेजेस निकल कर नहीं आते, कोई एक ही चीज़ निकल कर आती है, तो हेल्थ के लिए या करियर के लिए या लव लाइफ के लिए। आपके लिए ऐसा हुआ है कि तीनों ही चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं खुद ब खुद। मतलब मैंने ऐसा भी नहीं था कि पूछा है कि करियर में बता दो, हेल्थ में बता दो या लव लाइफ में बता दो, बट खुद ब खुद यूनिवर्स ने ये सारे मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर निकल कर रखे हैं। तो यहाँ पर जो नंबर 10 का कार्ड है मैं आपको दिखाती हूँ पास से, सेक्रेड ब्रीथ एंड साउंड लाइफ फोर्स कम्युनिकेशन। ये जो कार्ड है ये हेल्थ के बारे में बात करता है। ये कार्ड बताता है कि लंबे समय से अगर कोई हेल्थ इशू आप फेस कर रहे हो, जैसे कि बॉडी पेन
या फिर ब्लैडर से जुड़ा कोई इशू है, यूटीआई जैसा कुछ भी, या फिर आपका गट हमेशा डिस्टर्ब्ड रहता है। कई बार आपके मन में सवाल आते होंगे कि भाई मैं तो खिचड़ी और दही खाती हूँ, उसके बाद भी मेरा डाइजेशन का प्रॉब्लम क्यों हो जाता है, और आपको समझ नहीं आता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दे आर लाइक हाँ डाइजेशन का कोई तो मेडिसिन दे दिया 3 से 4 दिन का, आपने वो खाया, ठीक हो गया, और फिर से वापस से वही प्रॉब्लम आ गई। तो क्यों है ऐसा? अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी या सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, आप देखेंगे कि 2026 में अपने आप से आपका जो गट हेल्थ है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई आयुर्वेदिक दवाई मिले, या जैसे इसी यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसा नहीं देख रही कि दवाइयों का ढेर है आपके पास। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कोई एक छोटा सा जैसे चूर्ण होता है ना जो आयुर्वेद में बना कर देते हैं वैद्य, ऐसा कोई चूर्ण है जो आपको मिलेगा और जो आपको हेल्प करेगा बॉडी पेन के लिए भी। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है लंबे समय से, या आपको पिंपल्स बहुत आते हैं यानी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उसमें भी आपका गट भी रीसेट करेगा और आपकी बॉडी का के अंदर जो भी खामियां हैं, ओके, तो उनको निकालेगा, प्योरिफिकेशन का काम करेगा। तो वो एक ही चीज़ है जो आपको फ़ायदा करेगी। और ऐसा मैंने कई बार देखा है लोगों के साथ। बहुत से लोग बोलते हैं कि इतनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, हमने इतनी इतनी दवाइयाँ ली लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं किया, और ये एक चीज़ काम कर गई। जैसे कुछ दिनों पहले ही मैं किसी से मिली थी तो उन्होंने बोला कि उनको ना थोड़ा सा पेट में जलन होता था, और उन्होंने सारा ट्रीटमेंट करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, एक जो वो होता है ना गार्लिक, उसका एक कली यानी कि एक गार्लिक लेकर उसको बिना चबाए पानी के साथ उन्होंने पीना शुरू किया खाली पेट, और तब से उनको आराम है। तो इतना इतना खर्च करवाया लेकिन आराम इससे मिला। तो ऐसे हो जाता है। तो इस तरीके से आपको भी कोई ऐसी रेमेडी मिलने वाली है 2026 में, जिसकी वजह से जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको उससे रिलीफ मिलेगा, और भर भर कर दवाइयाँ आपको नहीं खानी पड़ेंगी, या आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। एक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा हर प्रॉब्लम का, जो कि रेयर है लेकिन समय है, डिवाइन टाइमिंग है आपकी, इसलिए आपको मिल रहा है। ओके, तो ये होने वाला है। दूसरा ये कि मैं देख रही हूँ कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हो, जैसे अनुलोम विलोम करना, इस तरीके के जो एक्सरसाइज है इसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा, और ये बहुत हेल्प करेगा आपके बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए, या अगर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं उनको कंट्रोल में करने के लिए। हालांकि उसके लिए पूरा मेडिकेशन वगैरह चलता है, बट अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि मैसेजेस आ रहे हैं कि 2026 में कोई एक ही सोल्यूशन आपको मिलेगा सारी प्रॉब्लम्स का। तो ऐसा होने वाला है। अगर आप बहुत नर्वस हो जाते हैं, आप देखते हैं कोई भी बड़ा काम आ गया या फिर आपको किसी से कम्युनिकेट करना पड़ रहा है तो आप बहुत घबरा जाते हैं, आपके हाथ पैर इस तरीके से कांपते हैं, तो उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। ओके, तो कोई योगा टीचर आपको मिल सकता है, या फिर हो सकता है कोई चैनल आपको ऐसा दिख जाए, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो आपको हेल्प करे इन सब में, इन सबको समझने के लिए और सब में अच्छी प्रैक्टिस करवाने के लिए। कोई ग्रुप भी आपको मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये एक बहुत बड़ी एंड पॉजिटिव चीज़ हो रही है, क्योंकि जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती, हम कुछ भी नहीं करना चाहते या करने का दिल नहीं करता, या हम उतने क्रिएटिव नहीं रह पाते हैं। बिकॉज जैसे हम सोचते हैं कि इस प्लान पर काम करेंगे, दूसरे ही पल हमें कहीं ना कहीं बॉडी में पेन हो जाता है, और या फिर तो हमें थकान होती है, या फिर हमें चक्कर आने लग जाते हैं, और हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हेल्थ का ही है। तो हेल्थ यहाँ पर आपकी मुझे ठीक होती हुई नज़र आ रही है, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर मिला है। अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के बारे में। डिवाइन फेमिनिन, ये कार्ड बताता है कि नेक्स्ट ईयर आप ना आपको समय मिलेगा खुद को देखने और पहचानने के लिए, खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, खुद में कुछ ऐड करने के लिए। ओके, ये समय आपको मिलेगा। या फिर कह सकते हैं कि फेमिनिन एनर्जी है, यानी कि विजडम हाई रहेगा। तो जब हमारी बुद्धि काम करती है तो सबसे पहले हम अपने बारे में सोचना, अपनी केयर करना शुरू करते हैं। हम कौन हैं, इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट हम जैसे इस दुनिया में आते हैं, आसपास के लोगों से मिलते हैं, और जिस तरीके से हमारी कंडीशनिंग होती है
कि तुम्हारी ये कर्तव्य है पिता के प्रति, माता के प्रति, बहनों के प्रति, तुमको पैसा कमाना है, तुमको पोजीशन बनानी है। तो हम क्या करते हैं, हमारा कनेक्शन हमारे साथ तोड़कर और सारे लोगों के साथ कैसे बनाना है इस पर ध्यान लगा लेते हैं, क्योंकि हमें सबकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि पापा खुश हो जाएं, हम कुछ ऐसा करेंगे कि मम्मा खुश हो जाए, हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम बेहतर अर्न करें और सोसाइटी में हमारा नाम बन जाए। उस तरफ हमारी दौड़ शुरू हो जाती है और अपने आप से कनेक्शन हमारा कट हो जाता है। और आपको पता है यहीं से असफलता शुरू होती है, क्योंकि हर वो चीज़ जो आप चाहते हो आपको मिलेगी, लेकिन तब जब आपका कनेक्शन खुद से बना रहेगा। और वही चीज़ हम सबसे पहले तोड़ते हैं, मालूम है, ऐसा हो जाता है। कहीं ना कहीं वापस से आप अपने आप से कनेक्शन बनाओगे और अपने आप पर काम करना शुरू करोगे। थोड़ा टाइम निकालोगे, रेस्ट करोगे, बुक्स पढ़ोगे, मैं कैसी दिख रही हूँ या मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी बॉडी की क्या हालत हो गई है, मेरा फेस कैसा लग रहा है, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, इस पर आपका फोकस जाएगा। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पेशलिटी में बहुत आगे निकल चुके हैं और हो सकता है कि उनको ये बातें थोड़ी सी ऊपरी लग रही हों कि अरे हमें बॉडी पर ध्यान नहीं देना है, हमें सोल पर ध्यान देना है। ऑफ कोर्स हमें सोल पर ही ध्यान देना है, और ये जो हम बॉडी की केयर की बात कर रहे हैं ये सोल के बारे में ही है। बिकॉज जब आप अपने आप को उजड़ता देखते हो ना, सीधी सी बात है, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आप अपने लुक से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट इनर वर्क, अपने सोल के साथ में कनेक्शन बनाना। पहले कुछ समय पहले तक आई थिंक आप किसी गॉड या गॉडेस से कनेक्टेड थे, आप प्रॉपर पूजा पाठ करना या कुछ रिचुअल्स फॉलो करना या फिर माला वगैरह जो भी आप करते थे वो बहुत अच्छे से करते थे। फिर आई थिंक 2022 के दिसंबर से मे बी और अक्टूबर से कहीं ना कहीं आपका वो फ्लो जो है वो रुक गया है। और जैसे ही आपका वो फ्लो रुका, आपने ध्यान दिया होगा, कई सारे लोगों ने आपको बोला होगा कि आप पहले जितने प्रभावशाली लगते थे आप वैसे नहीं लगते, आप उतने खुश नहीं लगते, आप उतने अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट नहीं करते। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको बोला जाता होगा कि आप न्यू आइडियाज़ लेकर नहीं आते, राइट? जितने आप क्रिएटिव थे उतने क्रिएटिव आप दिखाई नहीं देते। बहुत सारी इस तरीके की बातें आपसे करी जाती होंगी। तो ये इसी वजह से है क्योंकि आपका खुद से कनेक्शन टूट गया। 2026 में वापस से वही सारी प्रैक्टिस वगैरह आप शुरू करने वाले हो और आप वापस से उतना ही ज़्यादा पावरफुल महसूस करोगे आपके खुद के अंदर। मैग्नेटिक एंड रिसेप्टिव पावर यानी की एनर्जी में हो, यानी कि यूनिवर्स जो भी आपको देगी ना वो रिसीव करने के मोड पर आप होगे। ऐसा होगा आपके साथ, जो भी यूनिवर्स दे रही है, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे लोग, नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ रिसीव। एंड ये पता है ये यहाँ से भी है क्योंकि आपकी हेल्थ में सुधार हो रहा है ना, तो फिर सीधी सी बात है, जब हेल्थ में सुधार होता है तो दिमाग काम करता है, बुद्धि काम करती है, तो फिर ये एनर्जी भी आपकी हाई रहेगी, है ना। तो एक मैग्नेटिक पावर होगा, जब आप बोलोगे ना लोग आपको सुनना चाहेंगे। आप किसी से बात करोगे ना वो पल भर में आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपका जो थ्रॉट चक्रा है वो बहुत अच्छे से काम करना शुरू करेगा। किसी से हेलो तक बोलोगे ना वो आपके पीछे पीछे आना शुरू कर देंगे, ऐसा होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब चाहे आप मेल हैं या फीमेल, दोनों के लिए ही डिवाइन यानी कि ये जो फेमिनिन एनर्जी है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस तभी बनता है। तीसरा जो यहाँ पर निकल कर आया है कार्ड, वो निकल कर आया है ओपनिंग दी हार्ट। ओके, ओपनिंग हार्ट, डीप कनेक्शंस एंड वाटर ब्लेसिंग्स। ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड बताता है कि आपको रोमांटिक कनेक्शंस मिलेंगे, आपको ट्रू लव मिलेगा 2026 में। यहाँ पर अगर इस तरीके के लोग हैं जो कहना चाहेंगे कि हमें प्यार नहीं चाहिए, हमें हमेशा धोखा मिलता है या कभी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा विद लव, लेट मी टेल यू 2026 वैसा आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपको आपका ट्रू सोलमेट, आपको आपका ट्रू लव मिलेगा, आपको ढेर सारा प्यार देगा, क्योंकि उस चीज़ की नीड है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको नीड नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी इच्छा नहीं रही, मुझे पता है कोई मिलेगा नहीं, इस तरीके से बहुत से लोग बातें करते हैं, बट ये ऊपरी तौर पर है, क्योंकि आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा तो आपको लगता है कि आपको कोई चाहिए ही नहीं, बट ऐसा है नहीं। आपको सच में चाहिए कोई, और वो व्यक्ति आपको 2026 में मिलेगा, ऐसा यहाँ पर होने वाला है। साथ ही साथ
और भी कनेक्शंस आपके मजबूत होंगे, जैसे आपके कनेक्शंस आपके माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग आपको मिलें जो आपको हेल्प करें आपके गोल को पूरा करने के लिए। ये कनेक्शंस भी आपको मिल सकते हैं, मतलब कि अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर आप जॉब करते हैं तो ऐसे कलीग्स आपको मिलेंगे, ऐसे पार्टनर्स आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए, जो प्रे करेंगे आपके लिए कि आप आगे बढ़ें। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है आपके लिए 2026 में कि बहुत ही डीप कनेक्शंस आपको मिलने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए, आपको नरिश करेंगे, क्योंकि आपको प्यार चाहिए, क्योंकि आपको हक्स चाहिए। आपको चाहिए कि जब आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो किसी व्यक्ति के साथ सारी प्रॉब्लम्स आप शेयर कर पाएँ, किसी के कंधे पर सिर रख के आप रो पाएँ। नाउ डोंट से कि ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आई नो यहाँ पर कार्ड्स हैं, आप जो बोलोगे उस पर मेरा विश्वास नहीं रहेगा, मेरा कार्ड्स पर रहेगा। सो मैं देख रही हूँ दैट यू नीड इट एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। हम सबको नीड है। आई नो कि बहुत से लोगों ने आपको नहीं समझा, आई नो बहुत से लोगों ने आपको चीट किया है, आपके अंदर वो दर्द है, बट ठीक है ना, इट्स ओके। वहाँ से हमने कुछ तो सीख लिया। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। मेरे फ्रेंड्स ज़्यादातर के ऐसे ही थे जो मुझे फॉर ग्रांटेड ही लेते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं मेरे आसपास। आप लोग हो ना, तो बस ये है। ठीक है, तो 2026 में ये चीज़ आपको रिसीव होने वाली है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव मुझे यहाँ पर लगा। देन आगे बढ़ जाते हैं और आगे के कार्ड्स भी देख लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये कार्ड मैं लास्ट में बताऊंगी कि ऐसा क्या हो सकता है जो कि थोड़ा सा नेगेटिव हो। ओके, पहली चीज़ ये कि हो सकता है कि ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में थोड़ा सा ईगो क्लैशेस वगैरह हो, बट ये ऐसा नहीं है कि जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्ड भी आपके लिए निकल कर आया है। तो प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिल जाएगा और आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा, लेकिन हो सकता है शुरुआत में या फिर मिड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले की तरफ से हो, आपकी तरफ से भी हो सकता है। हो सकता है कि जब आप सेल्फ केयर करना शुरू करो तो सीधी सी बात है, जिनको आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे थे उनको थोड़ा एनर्जी देना कम करोगे तो उनको थोड़ा झटका लग सकता है, बट वही है कि वो ट्रैक पर आ जाएंगे। आपकी भी गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी और उनकी भी आ जाएगी। लेकिन शुरुआत में जब कोई भी परिवर्तन होता है तो दिक्कत थोड़ी बहुत आती है। तो ये छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं कि सामने वाला हो सकता है आपको बोले कि आप रेसिप्रोकेट नहीं करते, या फिर आप उनको बोलोगे कि आपने कभी रेसिप्रोकेट नहीं किया, दैट इज़ वाई नाउ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। तो इस तरीके से छोटे छोटे से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बट ये सॉल्व किए जा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पूरे 2026 तक ये लड़ाइयाँ, ये आर्ग्यूमेंट्स चलते रहेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा ये होगा, जैसे ही आप अपना एटीट्यूड चेंज करोगे, ओके, डिपेंडेंसी कम दिखाओगे, तो सामने वाले को थोड़ा झटका लग सकता है कि अरे ये मुझे उतना कॉल मैसेज नहीं करती, या मेरे सामने उतना रोती नहीं है, या ये रोता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कहीं और बात करने लग गया हो या लग गई हो, ये चीज़ें होंगी, बट फिर ये ठीक हो जाएगा। कितने दिनों में? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, उससे ज़्यादा नहीं। बट हाँ, ये थोड़ा नेगेटिव दिखता है कि ये चीज़ होने की संभावना है। हो सकता है अभी भी हो रहा हो कुछ लोगों के साथ। दूसरा यहाँ पर ये है कार्ड जो कि बताता है, ये मैं बताऊंगी लास्ट में, नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। हो सकता है कि 2026 में, नाउ डोंट फील बैड, ओके, और गुस्सा मत होना, 2026 में आपको ऐसा लगे दैट यू नो एवरीथिंग, बिकॉज आपका स्पेशलिटी से कनेक्शन बनना शुरू होगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, लोग आपको प्यार करना शुरू करेंगे। तो आपके माइंड में ऐसा आ सकता है दैट आई नो एवरीथिंग, और मुझे किसी की गाइडेंस की नीड नहीं है, कोई मुझे कुछ ना बताए, मैं अपनी सिचुएशन हैंडल कर लूँगी। इस तरीके के विचार आपको आ सकते हैं। इस दौरान कुछ लोग हैं जो आपको हेल्प करने के लिए आएंगे, आपको समझाने के लिए आएंगे कि इतना ज़्यादा खुद को करेक्ट मत समझो, इतना ज़्यादा ऐसे मत समझो कि बाकी जो भी लोग आपके आसपास हैं वो बेवकूफ़ हैं, आपकी जर्नी नहीं समझते, बिकॉज ये हार्मफुल हो सकता है। और अगर आपने उनकी बात नहीं सुनी, मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो में आ गए, तो ये थोड़ा सा दिक्कत आपको देगा। अभी किसी तरीके का भी हो सकता है। ऐसे मैं भी कई बार बात करती हूँ कुछ लोगों से,
उनको बताती हूँ स्पेशलिटी के बारे में, तो वो लगातार बहस करते रहते हैं। एंड मैं उनको इसलिए बता रही होती हूँ क्योंकि जो जिस जगह पर वो हैं उस जगह पर होकर मैं आई हूँ, तो इसलिए मैं उनको बताती हूँ कि आप ये चीज़ सुधार लो, अदरवाइज़ आपको ठोकर लगेगी। बट दे आर लाइक, आपकी जर्नी अलग रही होगी, मेरी जर्नी अलग है, इस तरीके से मुझसे बात करते हैं। हाँ, और बाद में फिर वापस आते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ हो गई, ये गलती हमसे हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, उसके बाद भी हो सकता है कि ये चीज़ आपके साथ घटे, यानी कि कोई छोटा मोटा लॉस हो आपके बिजनेस में या फिर आपके संबंधों में। संभव है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन ये तब होगा जब ईगो आप पर हावी होगा। अगर आप अपने आप पर ईगो को हावी नहीं होने देंगे, या आप घमंड में नहीं आएंगे, या फिर ये नहीं सोचेंगे कि मैं ही गुरु हूँ, तो ये चीज़ आप फेस नहीं करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पर मुझे नेगेटिव दिखाई दी हैं। और तीसरा ये है, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। अगर आपने आपका एटीट्यूड ऐसा बना लिया है कि आपको किसी का साथ चाहिए तभी आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ सकती है। जैसे कि हाउ टू टेल यू, मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि आपकी खुशी इन लोगों से है। जैसे कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स खुश हैं तो आप खुश हो, तो सब कुछ आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पर एक भ्रम जो है वो आपका टूटेगा, यहाँ पर थोड़ी सी चोट आपको लग सकती है। हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है फैमिली मेम्बर्स हो, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनके माध्यम से आप खुश रह रहे हो। ओके, कि वो है तो मैं खुश हूँ। वो व्यक्ति हो सकता है आपको ये बता दे कि मैं परमानेंट नहीं हूँ आपकी लाइफ में, राइट। और ये कहीं ना कहीं अवेकनिंग की स्टार्टिंग होती है, व्हेन यू कम टू नो कि इस दुनिया में कोई भी आपका अपना नहीं है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो। ओके, तो ये चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे। शुरू में आपको झटका लगेगा, बट देन यू विल अंडरस्टैंड कि अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे अपने आप से ही खुशियाँ ढूंढनी है, अपने अंदर ही खुशियाँ ढूंढनी है, दूसरों के साथ खुशियाँ नहीं ढूंढनी, क्योंकि आज ये है कल नहीं है। और ये कोई भी मतलब इशू हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पर जहाँ पर आप रहते हैं, पता चला कि उन्होंने स्थान परिवर्तन किया, वो कहीं और जा रहे हैं, रीलोकेट कर रहे हैं, या वो कॉलेज छोड़ रहे हैं, राइट, ऐसा हो सकता है। या फिर आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, क्लियर नहीं कर पाए, आपने क्लियर कर लिया, आपको आगे बढ़ना है ना। या उनका विवाह हो गया, राइट, या उनकी जॉब कहीं और लग गई, उनको निकाल दिया गया, या वो खुद से ही चले गए। तो उनकी अनुपस्थिति ना आपको बेचैन करेगी कि अरे ऐसे कैसे हो गया, मैं तो ये सोचा ही नहीं था, मैं सोचा था हम मिलके साथ में पूरी लाइफ एक साथ गुजारेंगे, लेकिन फिर ये क्या हो गया। तो वो थोड़ा सा झटका आपको लग सकता है। ओके, बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है आपके कार्ड्स में जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो। छोटे छोटे लेसन्स हैं, सो ये लेसन्स लेकर आप बेहतर इंसान ही बनेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस कार्ड की बात करूँ तो सीधी सी बात है, हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमें दूसरों के साथ में अपनी खुशियाँ नहीं जोड़नी है, क्योंकि हम अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। और उनकी अपनी जर्नी, उनकी अपनी डेस्टिनी है ना। सो अगर हम उनको साथ में लेकर सपने देखते हैं ना, तो थोड़ा सा डेंजरस है हमारे लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके साथ सपने ना देखें, पर डिटैच्ड रहें, ऐसे रहें कि हाँ ये मेरे ड्रीम्स हैं, पूरे होते हैं तो अच्छा है, नहीं होते हैं तो भी आई एम हैप्पी। ओके, दूसरा ये कि थोड़ा ईगो पर आप कंट्रोल पाएंगे तो अच्छा होगा। ये बहुत से लोगों के साथ होता है। आई नो, अभी आप कहोगे कि नहीं हमें कभी ईगो नहीं आता, हम कभी ऐसे नहीं करते, हम तो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बट ये हो जाता है, मैं पता नहीं चलता। जैसे जब मैंने आपको एग्जांपल दिया एक, कि मैं बात कर रही थी एक बच्ची से कि आपको कब क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं, कब किस गॉड एंड गॉडेस को पूजना है, किस तरीके से पूजना है, तो शी वॉज लाइक आई नो बेटर देन यू जबकि वो बहुत छोटी थी। तो उसको नहीं पता था कि वो कहीं ना कहीं ईगो की तरफ जा रही है और वो नहीं सुनना चाहती। बिकॉज मैं अगर उनको बता रही हूँ तो मैं तभी तो बता रही हूँ जब मुझे एक्सपीरियंस है या मैंने मेरे गुरुओं से बात करी है ना। तो शी वॉज लाइक नो आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू यू, ऐसा हो जाता है। तो उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रही है, बट वो ये कर रही थी। तो उसे सीख मिल जाती है लोगों को धीरे से। अब वो सीख थोड़ी सी तीखी होती है, कड़वी होती है, बट इट्स ओके, ये हमें ग्रो करने में हेल्प करती है।
ओके। सो ये कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ तो मैं लेती ही नहीं इसमें निगेटिविटी में, थोड़ा सा क्योंकि मुझे लगा कि डिस्टर्बिंग है तो मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज ये निगेटिविटी में नहीं आता रिलेशनशिप को लेकर के। सामने वाला थोड़ा भड़क गया, कह दिया कि रेसिप्रोकेशन नहीं है, आई नो ये चीज़ डिस्टर्ब करती है, बट इट्स कम्प्लीटली ओके। यहाँ से लेसन आपको ये मिल जाता है कि आपको पहले से ही अपने बारे में सोचना था। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन जब आप दिखाते हैं तो फिर ये होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। ठीक है, ओके। बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस का जो कार्ड है ये बताता है कि 2026 में कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान लगाओगे कि मैनिफेस्ट कैसे करना है, या चैंटिंग कैसे करनी है, किस गॉड एंड गॉडेस से कनेक्ट होना है, किससे मेरा कनेक्शन बनता है, इस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा। जैसे हो सकता है कि आप जानने की कोशिश करें आपके इष्ट देव कौन है, या अगर आप ऑलरेडी किसी गॉड एंड गॉडेस को मानते हैं तो उनकी साधना आराधना और अच्छे से कैसे करनी है। जैसे कल ही मैंने किसी को बताया कि जब मैं आपको बोलती हूँ कि शिव जी की आराधना करिए, जब मैं आपको बोलती हूँ कि माँ पार्वती की आराधना करिए या दुर्गा या काली की आराधना करिए, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ पुष्प, कुछ जल, कुछ मिठाइयाँ उनको ऑफर कर दिया एंड दैट्स इट। जब मैं कहती हूँ कि उनकी आराधना करिए, साधना करिए, इसका मतलब ये होता है कि उनके गुण भी आप लीजिए, यानी कि रीड अबाउट देम कि उनमें क्या खूबियाँ थी। ओके, जब मैं बोलती हूँ शिव जी की आराधना करिए तो मैं बोलती हूँ कि उनके जैसे बनने का प्रयास करिए। बेशक हम उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन थोड़ा सीख ले सकते हैं। जैसे कि उन्होंने हमें योगा इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने हमें ध्यान इंट्रोड्यूस कराया, है ना। बैलेंस कैसे बनाना है अपने इमोशंस को, वो उन्होंने हमें सिखाया। तो बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूध आपने ऑफ़र कर दिया, जल चढ़ा दिया और ओम नमः शिवाय और बस जय जयकार करके, ऐसा नहीं है। हमें उनके जैसे बनना है, यानी कि कोई भी विकट परिस्थिति आए हमें उनके जैसे शांत रहना है। ओके, तो हो सकता है कि आप जिनको पूछते हैं उनके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ आपका ध्यान जाएगा। देन यू विल रियलाइज दैट डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल, यानी कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। ये सीख भी आपको 2026 में मिलेगी, क्योंकि अगर हम लोगों को सुख देने के चक्कर में उनके लिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने के लिए ज़िंदगी गुजार देते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। ये एक लेसन आपको 2026 में मिलेगा। सो अब आप और लोगों को खुश नहीं करना चाहोगे, आप बैलेंस बनाओगे। ऐसा नहीं कि सबको दुखी कर दोगे, बट कितना खुश करना है। ऐसा तो नहीं कि लोगों को खुश करने के चक्कर में मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो ये रियलाइजेशन आपको होगा 2026 में। ऑल्सो फीस्ट का यहाँ पर कार्ड आया है, तो ये कार्ड बताता है कि 2026 में आप अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे। ये समय है अपनी मेहनत का फल भोगने का और सेलिब्रेट करने का, एंजॉय करने का। हो सकता है सेल्फी वगैरह खूब आप लेना शुरू कर दो 2026 में, संभव है। ओके, सो ये थी आपकी कंप्लीट रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और इससे काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको मिली हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, क्लैरिटी आपको मिली है, वीडियो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मुझे कमेंट में डिटेल में बताना कि क्या क्या पॉइंट्स आपसे रेजोनेट किए हैं, किस तरीके से रेजोनेट किए हैं। ओके, ऑल राइट गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को आपके बर्थ डेट्स के आधार पर, तो चलिए देख लेते हैं 2026 में क्या कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए पाइल्स बनाऊंगी, यानी कि सारे कार्ड्स एक साथ ही निकालूंगी और फिर आपकी रीडिंग मैं करने वाली हूँ। सारे कार्ड्स मैं आपको दिखा दूंगी, सो डोंट वरी। ओके, ओके, यहाँ पर 4 कार्ड्स आ गए हैं, तो ऑलराइट, इस डेक से कुछ कार्ड्स हम निकाल लेंगे। यहाँ से भी,
ऑल राइट, ओके। सो मैं सारे कार्ड्स आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है विजडम का, लर्निंग जॉय आर्ट म्यूजिक। देन वी हैव टेंडरनेस, ट्रू लव, कंपैशन। वी हैव करेज, हिडन नॉलेज, उसके बाद वी हैव एप्रिशिएट एवरीथिंग, ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ, ओके, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, remember to practice self love, और यहाँ पर है जस्टिस इज कमिंग। अभी तक तो मुझे इन कार्ड्स में कुछ भी निगेटिव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं कुछ ढूंढ लूँ, कुछ टॉपिक है वैसे है तो कुछ नहीं निगेटिव, बट ओके, आई नीड सम टाइम सो दैट मैं थोड़ा मेडिटेट करूं और आपको बता सकूं एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं 2026 में। ओके, ऑल राइट गाइज, सो शुरू करते हैं पॉजिटिविटी से कि 2026 में क्या कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम इस कार्ड से, जो कि है विजडम करके। इस कार्ड में आप देखोगे माँ सरस्वती को दिखाया गया है, सितार लिया हुआ है और यहाँ पर उनके साथ हंस भी हैं। ये कार्ड बताता है कि 2026 में आप कोई ना कोई कोर्स या किसी डिग्री पर काम करने वाले हो या कुछ नया सीखने वाले हो। जैसे कि अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो उस फील्ड में आप आगे बढ़ोगे और सीखोगे। नहीं तो जो भी आपको सीखना करना पसंद है, जो भी आपका पैशन है, उस दिशा में आप आगे बढ़ने वाले हैं, अपने इंटरेस्ट को, अपने हॉबी को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि आपको क्या पसंद है। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे, भले ही वो प्रैक्टिकल लगे या फिर ना लगे, घर वाले अग्री करें या फिर ना करें, बट आप आगे बढ़ोगे क्योंकि आपको लगेगा कि इसमें आपकी जान बसती है। वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि आप कोई स्कूल या कॉलेज ज्वाइन करें, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें या कोई बड़ा कोर्स करें जो कि आपके जॉब के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, करियर के लिए अच्छा है। तो कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ लर्न करने वाले हैं 2026 में आप, ऐसा यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। और कृपा भी रहेगी माँ सरस्वती की, जिससे कि जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप सीखेंगे, उससे आपको बड़ा लाभ भी होगा इन फ्यूचर। ओके, कोई ऐसा काम भी हो सकता है जो आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन फैमिली आपकी तैयार नहीं हो रही थी, तो आवाज़ उठाएंगे, बात करेंगे और अपना काम कंप्लीट करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप डरे सहमे रहते थे और कहीं ना कहीं अपनी इच्छा जो थी वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए यहाँ पर करेज का भी कार्ड आया है कि आप बोलेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे। ओके, सो ये कार्ड बताता है कुछ सीखेंगे आप। विजडम जो है का जो कार्ड है ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपका एक कनेक्शन बनेगा यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, तो उसकी वजह से भी आपको कई सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। ऑल्सो आपकी बुद्धि अच्छे से काम करना शुरू कर देगी, जो कि शायद अभी 2025 में नहीं हो पा रहा था, बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थे आप, ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे लग रहे थे, कुछ भी नया करना चाहते थे तो कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती थी। 2026 में वैसा नहीं होगा। ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड कि 2025 में जो भी हुआ उसके होने का रीज़न क्या था, उसका कारण क्या था। क्योंकि कई बार जब ढेर सारी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, लेकिन इसका कनेक्शन किस्मत से ना होकर आपके लेसन से होता है। कोई तो लेसन आपको मिल रहा होता है, कुछ तो यूनिवर्स आपको सिखा रही होती है, आपको प्रिपेयर कर रही होती है फॉर योर जर्नी, फॉर योर पर्पज़। बट जब हम उस घेरे में होते हैं, साइकिल में होते हैं, तो हमें सिर्फ बुरा ही हमारे माइंड में आता है, बुरा ही दिखता है, ये समझ नहीं आता कि इसके पीछे अच्छाई क्या है।
ओके, सो वो चीज़ आप 2026 में समझोगे, ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा, हर एक जो परिस्थिति बुरी रही है उसके पीछे का रीज़न आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें लिंक करेंगी। ऐसा होगा जैसे कि आप कुछ नया लर्न करने जा रहे हो, ओके, कुछ नया सीखने जा रहे हो, आपको समझ आएगा ओके 2025 में जो ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी वो इसलिए बनी थी क्योंकि मैं ये करूं या मैं इस दिशा में जाऊं या इस तरीके से जाऊं, अदरवाइज़ तो पॉसिबल ही नहीं था। तो उसकी क्लैरिटी आपको 2026 में मिलेगी। कोई बड़ा एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे, सो ये भी संभव है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए 2026 जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है बहुत अच्छा है। प्लेजर का कार्ड भी आपने चूज़ किया है और यहीं से आपके लिए बड़े सुंदर से मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगी कि माँ सरस्वती की आराधना आप करें। 2026 जैसे ही शुरू होता है वैसे ही रेजोल्यूशन लें कि आप उनकी पूरा साल सेवा करेंगे, उनकी साधना आराधना करेंगे, बहुत आपको हेल्प करने वाला है। ओके, दूसरी जो चीज़ यहाँ पर आपके लिए निकल कर आई है वो है टेंडरनेस, ट्रू लव एंड कंपैशन। प्यार मिलेगा हर जगह से आपको, और आपका जो ट्रू सोलमेट है या आपके जो डेस्टिन पार्टनर हैं वो आपको मिलने वाले हैं, आप चाहें या फिर ना चाहें। ये कार्ड बताता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको डर लगता होगा प्यार से कि धोखा ना मिल जाए, तकलीफ़ ना कोई हमें दे दे, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो सब कुछ फेस किया है। बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, आपको प्यार करते हैं बोलकर आपको अंदर से खोखला कर दिया है। मतलब पैसे वैसे भी लिए, आपके एफर्ट्स भी लिए, और फिर आपको यूं ही छोड़कर चले गए। वो सब कुछ रहा होगा, स्टिल 2026 में आपको फिर से मौका मिलेगा, और ये आपके चाहने ना चाहने की वजह से नहीं है, ये यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रही है। ओके, सो प्रेम आपको मिलेगा आपके पार्टनर से, ट्रू सोलमेट से, या फिर आपके फ्रेंड से, या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ग्रुप या कम्युनिटी से जुड़ें जहाँ पर आपको बहुत प्यार मिले, बहुत प्यार दिया जाए, जहाँ पर ये ना देखा जाए कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपका पास्ट कैसा रहा, प्रेजेंट अभी कैसा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे वो सॉन्ग है ना, एज लॉन्ग एज वाला, तो वो सॉन्ग अगर आप सुनोगे ना तो वो मुझे अभी याद आ रहे हैं आपकी सिचुएशन देखकर, कि आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा, ये देखे और समझे बगैर कि आप क्या थे, क्या हो, कैसी जगह से बिलोंग करते हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक सच्चा जीवन साथी, एक अच्छा फ्रेंड आपको 2026 में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। ऑल्सो हो सकता है कि एनिमल्स के साथ आपका कनेक्शन बन जाए, क्योंकि यहाँ पर नंबर 9 है, और जिनका डेस्टिनी नंबर या फिर मूलांक 9 होता है उन्हें एनिमल्स के लिए बहुत कंपैशन होता है। तो हो सकता है कि आप किसी भी ऐसे ग्रुप से, कम्युनिटी से जुड़े जो कि एनिमल्स की बहुत केयर करते हैं, तो वहाँ से आपको प्यार मिल सकता है। ओके, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ यही है। तो प्यार तो आपको मिलेगा, आप चाहें या फिर ना चाहें, ये तो होने वाला है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट से ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में वापस आए जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते थे, फिर आपको लगा कि नहीं हो पाएगा, तो आपने फिर मूव ऑन किया। इसलिए नहीं कि सामने वाले ने आपको धोखा दिया था, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि ओके नहीं हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो उस व्यक्ति का वापस से आगमन हो सकता है आपकी लाइफ में, और आप बहुत अच्छे से उस व्यक्ति को वेलकम करोगे। ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है, ये पॉजिटिव है। वी हैव करेज का कार्ड, जो कि मैंने आपको बोला कि कहीं ना कहीं हिम्मत आपके अंदर आ रही है 2026 में, जो शायद अभी तक नहीं थी। आप फाइट नहीं कर पाते थे अपने लिए, बोल नहीं पाते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बात करी कि कुछ चीज़ें हैं जो आप सीखना चाहते थे, करना चाहते थे, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फैमिली सपोर्ट में नहीं है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें रही होंगी आपके सामने। 2026 में वो करेज आपके अंदर आ रहा है, जब आप बोलेंगे, बात करेंगे कि आई वॉन्ट टू डू दिस। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। तो करेजियस बन रहे हैं, और ज़्यादा डरपोक बन के नहीं रहेंगे, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आपके अंदर नहीं रहेगी। आप हर्ट हो जाते हैं, एक्चुअली डरपोक तो नहीं कहूँगी, कुछ लोग हो सकते हैं हो, बाकियों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा नहीं लगता जब आप किसी और को दुखी देखते हो, और उसकी वजह से आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। लेकिन दिस टाइम यू विल टेक स्टैंड,
क्योंकि ये प्रैक्टिकल अप्रोच ज़रूरी है और वो आपको खुद ब खुद समझ आएगा। क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पर विजडम का कार्ड है। विजडम इज़ ऑल अबाउट दिस, आपको अपना पर्पस पूरा करना है। अभी कोई अगर अग्री नहीं कर रहा है तो उनकी प्रॉब्लम है, राइट? तो ये चीज़ आप समझेंगे एंड यू विल फाइट फॉर योर सेल्फ। देन वी हैव दिस कार्ड, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, हिडन नॉलेजेस, आकाशिक रिकॉर्ड, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। ये कार्ड बताता है कि आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो एकदम से बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देंगी। कैसे? आप देखोगे कि जिन लोगों से आप पहले मिल रहे थे, आप वापस जब 2026 में उनसे मिलना शुरू करोगे, अचानक से आप रियलाइज़ करोगे कि वो बिल्कुल नए तरीके से आपको दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है। ऐसा हो जाएगा जैसे कोई भी आपसे बात करेगा, आप समझ जाओगे कि सामने वाला बात ऐसे कर रहा है लेकिन इंटेंशन इस व्यक्ति का ये है, ये अंदर से घबरा रहा है या ये अंदर से झूठा है, ये धोखा दे सकता है। और ऐसा नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज वगैरह, मैं बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की बात नहीं कर रही, ये इंट्यूशन है आपकी। आपसे कोई बहुत प्यार से बात करेगा ना, डोंट टेल के हाँ कोई बहुत प्यार से बात करता है ना तो हमें शक होना शुरू हो जाता है। मैं शक करने की बात नहीं कर रही, मैं विजन्स आने की बात कर रही हूँ। आपको अचानक से विजन्स आ सकते हैं, आपको अंदर से फील होगा। जब इंट्यूशन काम करती है ना तो ऐसे ही होता है कि नो, ये व्यक्ति सही नहीं है। ओके ऐसा भी हो सकता है कि लोग खुद आकर आपसे अपने सीक्रेट्स शेयर करें, क्योंकि उनको लगेगा कि आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो, कोई और नहीं समझता। आप डीपली उनको अंडरस्टैंड करते हो, जो बात वो कह नहीं पाते हैं वो आप बोलते हो। ऐसा हो सकता है अपने फ्रेंड्स के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में। मतलब अगर आपको ये समझ आएगा कि कोई बुरा है तो ये भी तो समझ आएगा कि कोई कितना अच्छा है मन से। जब आप बोलोगे कि आप मन से इतने अच्छे हो या आपको ये समस्या है तो उनको खुशी होगी, बिकॉज वो बोल नहीं पाते हैं। तो वो आपके पास आना, आपसे बात करना शुरू करेंगे। हो सकता है कि आप इसे ही अपना करियर भी बना लें। हो सकता है कि साइकिक रिकॉर्ड्स रीड करना, टैरो कार्ड रीडिंग करना, हीलिंग करना, ये सारी चीज़ें अचानक से शुरू हो जाए। मतलब सोचा नहीं है बट अचानक से हो जाएगा। बिकॉज इस कार्ड में भी यही मैसेजेस मुझे मिल रहे थे कि प्यार के बारे में हो सकता है आपने बिल्कुल नहीं सोचा, आप सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब करनी है या इस तरीके से काम करना है, बट अचानक से रिलेशनशिप की बातें होना शुरू हो जाएंगी। तो वैसे ही ये अचानक से शुरू हो सकता है। बिकॉज लगातार आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी, आप सबको समझना शुरू करोगे। एनर्जी सेंसिटिव हो सकते हो, मतलब किसी से हैंडशेक किया एंड यू विल अंडरस्टैंड कि वो व्यक्ति कैसा है। ओके एनर्जी रीड करना, फील करना, वो आपको अचानक से आ जाएगा। और ये ब्लेसिंग ही है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग आपकी शुरू हो रही है। तो ये चीज़ भी आप रिसीव करेंगे 2026 में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई वुड लव जब आप वापस आकर मुझे ये शेयर करोगे। देन यहाँ पर मैं देख रही हूँ जस्टिस इज कमिंग का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलने वाला है, ये पॉजिटिव है। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, वो कहीं ना कहीं या तो खुद वापस आएंगे या उनके साथ अभी क्या हो रहा है इसका आपको पता लगेगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो आपको बताएगा कि उस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा किया और अब देखो उनके साथ ये चीज़ हो रही है। वो कहीं ना कहीं सारे प्रॉब्लम्स जो उन्होंने आपको दिए थे वो खुद ही फेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। दिस इज़ अ गुड न्यूज़। दूसरा जो गुड न्यूज़ है, जो पॉजिटिविटी है, वो ये कि ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ। कहीं ना कहीं कोई भी परिस्थिति होगी आपकी जीवन की 2026 में, आप उसको हंसकर टालोगे। और ये चीज़ मैंने कई बार आप लोगों को बताई है कि हमें ऐसा करना चाहिए। बिकॉज जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है या कुछ बिगड़ गया है तो अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब अगर हम उसके लिए टेंशन लेके बैठेंगे तो हेल्थ ख़राब होगी और बाकी के काम भी बिगड़ेंगे। सो इट्स बेटर कि हंस के टाल दो। तो ये कला आप सीख रहे हैं 2026 में कि कोई भी चीज़ अगर मेरी काम नहीं करी, बिगड़ गई है, तो मुझे हंस के उसे कैसे टालना है, उसे पकड़ के नहीं बैठना है, हंसो और टाल दो। ठीक है, जैसे मेरे साथ में कई बार एग्जाम्पल्स देती हूँ कि हम लोग एग्ज़ाम देने जाते थे तो होम एग्ज़ाम्स जो होते थे तो कई बार क्वेश्चंस कुछ और आ जाता था, मतलब आउट ऑफ सिलेबस आ जाता था और भाई लिखते थे, कुछ तो लिखते थे, फिर बाद में बैठकर हंसते थे। पता होता था कि क्या गड़बड़ हुई है एग्ज़ाम में, वो भी स्टिल वी यूज टू लॉफ। क्यों? क्योंकि रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, चली गई नोटबुक, तो लिख दिया जो लिखना था, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, तो क्यों रोना, क्यों है, अभी हंस दो। तो हंस देते थे। तो ये चीज़ आप लर्न करेंगे 2026 में कि ये कैसे करना है।
और ये कहाँ से आएगा, अगेन यहाँ से आएगा। जब विजडम होता है ना तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं हमारी लाइफ में, ऐसा। देन बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमें सबसे पहले खुद के बारे में सोचना है, बाकी चीज़ों के अलावा। जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो सारी चीज़ें ट्रैक पर आ जाती हैं। जब हम अपने आप को सबसे पीछे छोड़ देते हैं सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और ये आपने भी रियलाइज़ किया होगा, जब आप दूसरों की केयर ज़्यादा करते हो तो लोग आपकी केयर करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये खुद अपनी केयर नहीं कर रही तो हम क्यों इसकी केयर करें। और आप इम्प्रेसिव भी नहीं लगते। जब आप बोलते हो ना कि अरे मैग्नेटिक ऑरा एंड ऑल, ये मैग्नेटिक ऑरा तभी आता है व्हेन यू थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप सिर्फ दूसरों की केयर करते हो। आपने वो सीरियल देखा है अनुपमा, उसमें यही तो था। अभी तो खैर देखने का मन नहीं करता, लेकिन शुरुआती एपिसोड्स में यही बताया गया था। कॉज शी यूज टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली, तो फैमिली को ये था ही नहीं कि ये किसी लायक है। ये हो जाता है। उसके हस्बैंड को उसके हाथों में मसाले की बदबू आती थी, जबकि खाना उसी के हाथ से खाना था क्योंकि वो टेस्टी बनाती है, लेकिन हाथों में बदबू आ रही है और किसी और लड़की को फॉलो कर रहा है। बिकॉज वो पूरा खुद को मेंटेन करके रखती थी। तो यही है दुनिया, समझ लो। तो आपको अपनी केयर करनी है, बाद में फिर दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना है। ये चीज़ भी आप 2026 में रियलाइज करेंगे। ओके, देन वी हैव अगेन रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। ये और ये कार्ड सेम ही है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ निगेटिव आपके कार्ड्स में नज़र ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या बताऊँ। सो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पता नहीं, वही है मैंने कहा ना, विजडम आता है तो सारी चीज़ें वन बाय वन हम सीखना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताती कि आप सेल्फ लव करिए, अपना ध्यान रखिए, वो ऑलरेडी आप कर ही रहे हैं। अगर आप देखोगे इस कार्ड में ये लड़की कुछ तो रिचुअल्स कर रही है, राइट, यहाँ पर। सो ये सारे रिचुअल्स हैं अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ केयर। तो वो सारी चीज़ें आप 2026 में कर ही रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, दैट अप्रिशिएट एवरीथिंग, कि हो सकता है जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनको लेकर आप एप्रिसिएशन ना दिखाएं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि इसका प्रभाव हमारे प्रेजेंट पर पड़ जाता है। भले ही आपका पास्ट बहुत नेगेटिव रहा है, स्टिल आप उसके लिए एप्रिसिएशन दिखाइए 2026 में। यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा मतलब ऐसे एटीट्यूड रखा कि हाँ मेरे साथ ये बुरा हुआ है, पास्ट में ये सारी गलतियाँ हुई, वो रिग्रेट करना कि अगर मैं वहाँ पर ये डिसीजन लेती तो अच्छा होता, तो इससे आपका जो प्रेजेंट है वो बिगड़ सकता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी सारे कार्ड्स गाइज आपके अच्छे आए हैं, यहाँ पर कुछ नेगेटिव है ही नहीं पाइल 2 में। तो आई डोंट नो कि मैं क्या बताऊँ। आई थिंक जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है बहुत सफ़र किया है और लंबे समय से बहुत कुछ वो फेस कर रहे हैं। तो फाइनली अब समय ऐसा है जब वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो यूनिवर्स ने एक भी कार्ड ऐसा नहीं दिया कि मैं बोलूँ कि ये नेगेटिव होने की संभावना है। ओके, तो सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव है आपके लिए। हो सकता है कि आप मेंबरशिप ले लें और मुझसे ही सेल्फ लव क्या है ये प्रैक्टिस करें, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करें, सीखें, जानें। संभव है। अगर नहीं लिया है मेंबरशिप तो जल्दी से ले लेना, क्योंकि जनवरी से आपको पीडीएफ्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जिन्होंने भी 599 का मेंबरशिप प्लान लिया है उनको मैं देने वाली हूँ जनवरी का पीडीएफ, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 12 महीनों के लिए अलग अलग पीडीएफ्स होंगे, जिसमें लिखा होगा कि हर महीने हर दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि 2026 आपके फेवर में काम करे। ओके, सो ट्राई दिस। ऑलराइट, ओके गाइज, तो कुछ भी नेगेटिव यहाँ नहीं दिखा, बल्कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव था। तो ये थी आपकी कंप्लीट रीडिंग। आपने प्लेजर का कार्ड भी चूज़ किया था और कहीं ना कहीं ऐसी ही जर्नी आपकी दिख रही है। तो अगर आपकी रीडिंग पसंद आई है, अगर आप संतुष्ट हैं इस रीडिंग से, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं, डिटेल में बताएं। ये ना सोचे कि अरे कौन कमेंट लिखे, लिख देना, बता देना। ओके, ऑलराइट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है पेशेंस के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को आपके बर्थ डेट्स के आधार पर, तो चलिए देख लेते हैं कि 2026 में क्या कुछ पॉजिटिव और क्या कुछ नेगेटिव हो सकता है आपकी लाइफ में और आपको उसे कैसे
फेस करना है। वैसे तो ग्रुप नंबर 2 के लिए कुछ नेगेटिव आया ही नहीं, सो आई प्रे कि आपके लिए भी प्यारे प्यारे से कार्ड्स आएँ और प्यारा प्यारा सा 2026 आपके लिए रहे। बाकी लेट्स सी कार्ड्स में क्या निकल कर आता है। सो मैं यहाँ पर पाइल बनाने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए। सारे कार्ड्स मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी, डोंट वरी, और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्या कुछ है आपके लिए। ओके यहाँ से कुछ कार्ड्स लेते हैं इस डेक से। ग्रुप नंबर 3, आपने नंबर 3 क्यों चूज़ किया है मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। ऑलराइट, आई वांट टू नो। ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स। लेट्स सी क्या निकल कर आया है। यहाँ पर आया है सर्कल ऑफ eternal joy, this is your first card. Timelessness, dance of life. Second card is sacred gratitude. We have earth magic, fearlessness, removing obstacles. अगला कार्ड है फॉलो योर ड्रीम्स। ओके, देन वी हैव रिमेन सेंटर्ड, ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स, वी हैव नॉस्टैल्जिया, लाइब्रेरी, okay, and then focus. Okay, so let's see क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव आप देखने वाले हैं 2026 में। गिव मी अ मोमेंट। ओके, ऑल राइट गाइस, सो जिन्होंने भी पेशेंस का कार्ड चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव तो काफ़ी कुछ दिख रहा है, नेगेटिव आई थिंक इतना भी नहीं है। नाइस, अच्छा है कि नहीं है। ग्रुप 2 में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। तो चलिए एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको क्या कुछ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, स्पिरिचुअली वो इवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी कार्ड्स मैंने यहाँ पर देखे 1 2 3 एंड 4 5, ये सारे कार्ड्स कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका फोकस और बढ़ेगा। प्लस यू विल अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअलिटी होता क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, पीपल आर लाइक ओके, अगरबत्ती दिखा दो, धूप दिखा दो, दिया लगा दो, जल ऑफर कर दो भगवान जी को, दिस इज़ स्पिरिचुअलिटी। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये उसका एक पार्ट है, बट इसको हम स्पिरिचुअलिटी नहीं कहते। आप ईश्वर को भोग ऑफर कर रहे हो, जल ऑफर कर रहे हो और अंदर से कुंठित हो, यानी कि जलन भी हो रही है आपको, गुस्सा भी आ रहा है दूसरों के प्रति, रो भी रहे हो, परेशान भी हो रहे हो, अंदर से बैलेंस्ड नहीं हो, कंफ्यूज्ड हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कई बार बोलते हैं, मेरे अपने ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, एंड दे आर लाइक दी हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम ग्रुप छोड़कर जा रहे हैं। जब हम फील बेटर, मतलब थोड़ा अच्छा बेटर फील करेंगे, देन वी विल कम बैक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है हमारे साथ तो हम ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऑन एंड ऑफ करता है, आपको कितना बुरा लगता है ना, कि अरे जब मन किया आ गया बात करने के लिए, फिर चला गया। तो इसी तरीके से आप ऑन एंड ऑफ करते हैं आपकी हीलिंग के साथ, आपके इनर वर्क के साथ, विच इज़ नॉट करेक्ट। ओके, सो
व्हेन यू अंडरस्टैंड कि स्पेशलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म हो जाती हैं। स्पेशलिटी आपको बैलेंस रखना सिखाती है। स्पेशलिटी आपको बताती है कि किस तरीके से आप अपने साथ कनेक्शन बनाएं। आपको समझ आए कि आप अपने आप को सोल के जैसे देखना शुरू करो, ना कि बॉडी के जैसे। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो उस तरफ कहीं ना कहीं आप इवॉल्व कर रहे हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। क्यों, कैसे बता रही हूँ? जैसे कि सबसे पहला ये जो कार्ड है आपका, इटर्नल जॉय एंड सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय एंड टाइमलेसनेस एंड डांस ऑफ लाइफ। ये जो कार्ड है ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव चीज़ हो रही है 2026 में आपके साथ, वो ये कि आप ये सीख रहे हो कि मुझे अपने अंदर खुशी देखनी है, बाहर नहीं। ओके, क्योंकि अपने अंदर की खुशी का कोई एक अंतिम समय नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बॉडी खत्म होती है, सोल खत्म नहीं होती। जब हमारी मृत्यु होती है तो बॉडी जाती है, सोल को कुछ नहीं होता, सोल वैसे के वैसे ही रहती है। तो सोल से कनेक्टेड जो हैप्पीनेस है वो भी वैसे के वैसे ही रहता है। बट बाहरी तौर पर जो खुशियां हम पाते हैं उनका टाइम होता है। जैसे कि जब तक हम यंग हैं हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी ब्यूटी को। जैसे हम बूढ़े होना शुरू होंगे हम देखेंगे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई, है ना, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाता है, बॉडी पेन हो जाता है, चलने में दिक्कत हो जाती है, खा पी रहे हैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती। तो यंग एज कब तक रहेगी? साल होते हैं ना, राइट, कुछ साल होते हैं। उससे पहले आप बच्चे हो, है ना, यंग एज कुछ सालों की है, फिर बुढ़ापा शुरू हो जाता है। तो ये कुछ परमानेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक ये खुशी रहेगी, राइट। वैसे बच्चों की, हमारे बच्चे जो जिनके बच्चे हैं, दे आर लाइक वी हैव किड्स, वी आर इंजॉइंग, पापा बोल रहे हैं, मम्मा बोल रहे हैं। एक टाइम के बाद जब उनका अपना लाइफ स्टार्ट होता है वो आपको थोड़ा साइड में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी लाइफ भी देखनी है ना। और बहुत बड़ा सत्य जो है वो ये कि कोई नहीं रहता हमेशा आपके साथ, चले जाते हैं लोग। ओके, जब आप खुशी आप अपने अंदर देखते हो ना तो आपको डर नहीं रहता कि ये कब तक रहेगी, ये हमेशा ही रहने वाली है, क्योंकि सोल हमेशा रहने वाली है। तो सोल से जुड़े हैप्पीनेस भी हमेशा आपके साथ रहने वाले। तो ये चीज़ आप लर्न करोगे 2026 में। और आई नो यहाँ पर बहुत से लोगों को लग रहा होगा क्या अटपटी बातें कर रही है, क्योंकि अभी उनको अंदाज़ा नहीं है कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट योर सोल, अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी, अबाउट योर पर्पस। ओके, सो हो सकता है कि अटपटी बातें लगे, लेकिन 2026 में अचानक से यू विल अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर हमें कुछ परमानेंट चाहिए तो हमें स्पेशलिटी में आगे बढ़ना होगा, ये चीज़। ओके, तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि आप एक्सपीरियंस करेंगे। दूसरा यहाँ पर जो कार्ड है सेक्रेड ग्रैटिट्यूड का, ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप अप्रिशिएट करना शुरू करोगे खुद को, आपकी जर्नी को और आपके लाइफ चैलेंजेस को। ये बहुत खास है। हम उन चीज़ों को तो अप्रिशिएट करते हैं जो चीज़ें हमें खुशियाँ देती हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें गम दें, तकलीफ़ें दें, संकट दें, उनको हम अप्रिशिएट कभी नहीं करते, उनको समझते भी नहीं हैं। बट यू विल अंडरस्टैंड इन 2026। और अभी थोड़े दिन पहले ही एक बच्ची की रीडिंग मैंने करी। सो शी टोल्ड मी कि अब दी मुझे समझ आता है कि इतने सारे चैलेंजेस मेरी लाइफ में क्यों आए, और अब मुझे चैलेंजेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी लाइफ में कोई संकट आता है मैं खुश होती हूँ कि ठीक है, अब मुझे फिर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप कहीं ना कहीं उसी जगह पर 2026 में पहुँचोगे जब आप समझोगे कि ये जो पेन है, ये जो सफरिंग्स हैं, यही हमें इवॉल्व करते हैं। खुशियाँ हमें कभी इवॉल्व नहीं करती। खुशियाँ हमें सुकून की नींद देती है, लेकिन हमें आगे बढ़ाने का काम नहीं करती। सी, आप किसी भी एक क्लास से दूसरे क्लास में कैसे जाते हो? जब आप एग्ज़ाम देते हो, और एग्ज़ाम कभी भी खूबसूरत नहीं होता। हम रात रात भर पढ़ते हैं, उसके बाद जाकर लिखते हैं, लिखने से पहले डरते हैं कि पता नहीं क्वेश्चंस क्या आएगा। लिख रहे होते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि आंसर हमें पता था और उस मोमेंट में हम भूल गए, फिर हमें कैसे उस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, किस तरीके से मार्क्स हमें पाने हैं, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी होती है ना। तब जाकर हम अगले कक्षा में पहुंच पाते हैं। सोचो अगर खुशियां ही हो, सिर्फ गेम्स हो आपकी लाइफ में, कभी भी आपको कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मिलेगा ही नहीं। कभी भी आप एक ऊंची पोस्ट पर पहुंचोगे ही नहीं,
कभी आप अपनी फैमिली के और अपने प्रोवाइडर बन ही नहीं पाओगे। अगर आप पहुंचना चाहते हो किसी ऐसी जगह पर, जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हो, आपको फेस करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम्स, वो प्रेशर। तो वैसे ही लाइफ के साथ है, अगर आप चाहते हैं इवॉल्व करना तो चैलेंजेस आपको फेस करने ही पड़ेंगे, वही है सत्य। ओके, तो ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करोगे 2026 में और आपके अंदर से डर निकल जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ? क्योंकि ये जो कार्ड है ये भी यही बताता है आप तैयार हैं लड़ने के लिए। आपका मूड ऐसा होगा कि लेट्स सी कौन सा चैलेंज आता है, आई विल फेस इट। एंड खुशी की बात यह है कि जैसे ही आप इस मूड में आओगे कि लेट्स फेस इट, और देखो कार्ड भी 26 है, तो वो चैलेंजेस आने बंद हो जाएंगे या फिर उनकी तकलीफ होनी आपको बंद हो जाएगी, क्योंकि चैलेंजेस छोटे लगेंगे। आप एक्सपेक्ट करोगे कि कोई बड़ा चैलेंज आएगा और फिर बड़ी अचीवमेंट होगी, है ना, बट वो होना बंद हो जाएगा। सो बेसिकली अभी तक आप डरते थे, परेशान होते थे कि चैलेंजेस ना आ जाएं, रोना ना पड़े, दुख ना आ जाए। 2026 में आपका एटीट्यूड ऐसा होगा कि आने दो बड़े चैलेंजेस, आने दो बड़ा दुख, मैं फेस करूंगी और मैं जीत कर दिखाऊंगी, और फिर जो मुझे विक्ट्री मिलेगी ना, उससे मुझे अपने ऊपर प्राउड फील होगा। बट धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, कुछ रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स यही चाहती थी कि आप अपने अंदर से डर निकाल दो। अब आप क्योंकि उस मोड में आ जाओगे कि कोई भी ऑब्स्टिकल आता है मुझे उसे रिमूव करना है, रिमूव करने में मज़ा आता है, तो ऑब्स्टिकल्स ही खत्म हो जाएंगे। ये पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई देती है। ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स, जो भी चिंताएं हैं आपके अंदर, जो भी इस तरीके के थॉट्स हैं जिनसे कि आप चिंतित रहते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आपके संबंध खराब होते हैं, आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं, गुस्सा करते हैं लोगों पर, तो वो थॉट्स ही आपके अंदर से खत्म हो जाएंगी। आप उनको इस तरीके से बुलबुले के जैसे ना उड़ा दोगे कि कोई भी चिंता, कोई भी स्ट्रेस मुझे कमज़ोर नहीं कर सकता। वो करेज, वो स्ट्रेंथ रहेगी आपके अंदर। तो ये पॉजिटिविटी है 2026 की। हो सकता है कि आपकी कोई दशा, कोई महादशा, उसका अंत हो रहा है 2026 में, या फिर इस दौरान भी फेसेस होते हैं, राइट। पहला फेज़ थोड़ा टफ है, दूसरा फेज़ ऐसा है कि बेनिफिशियल है आपके लिए। तो ऐसी कुछ संभावनाएं, तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि अब हमारे स्ट्रेस एंड हमारी चिंता को हमने धुएं में उड़ा दिया, तो वो वाला हाल है। 2026 में आप सब कुछ ना धुएं में उड़ा रहे हो। आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चैलेंज को सीरियसली उस पर, मतलब उसको हावी नहीं होने दोगे अपने आप पर। यू विल लर्न एंड यू विल मूव ऑन। यू विल बी लाइक ओके, अब हम रास्ते में चल रहे हैं तो कंकड़ पत्थर तो आएंगे ही, हमारे लिए कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। ये चीज़ आप समझ जाओगे। रिमेन सेंटर्ड का जो कार्ड है वो कहता है कि फोकस आपका बढ़ेगा, और फोकस का कार्ड भी यहाँ पर आपके लिए आया है। आपका फोकस क्यों नहीं था? फोकस सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि आपको लग रहा था कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मैं जो डायरेक्शन बनाती हूँ वो डायरेक्शन मेरी काम क्यों नहीं करती, या मुझे जिस तरफ जाना है उस तरफ ना जाकर मैं दूसरी तरफ क्यों चली जाती हूँ या चला जाता हूँ। जब आपको समझ आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअली एवॉल्व करें, आपको धोखे मिले, आपको लोगों ने नीचा दिखाया, आपका लॉस हुआ, जॉब चली गई, बिजनेस जो है वो बंद हो गया, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप स्पिरिचुअली एवॉल्व करें, आप उस दिशा में जाएं जहाँ पर आपको ऐसी खुशी मिले जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि ये सारी चीज़ें कैसी हैं, आज है कल नहीं है ना। और इन्हीं चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढ रहे थे। अरे जॉब है तो खुशी है, अरे डिग्री है तो खुशी है, अरे वो व्यक्ति है तो खुशी है, लेकिन वो नहीं था, वो भ्रम था। तो उससे यूनिवर्स आपको निकालना चाहती थी। यूनिवर्स चाहती थी कि आप सत्य क्या है वो जानो, इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो जब आपको पता चल जाएगा तो सीधी सी बात है, फोकस्ड हो जाओगे, मेडिटेशन करोगे, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन आपका बनेगा, और आप एक ऐसे व्यक्ति फिर लोगों को दिखोगे जो कभी दुखी होता ही नहीं है। आपने देखा है प्रेमानंद महाराज जी को, सदगुरु को, है ना, और जो मेरे गुरु महाराज जी हैं, आपको कभी भी वो रोते हुए नज़र नहीं आएंगे। वो रोते हैं ईश्वर के लिए लेकिन और किसी चीज़ के लिए नहीं रोते, हमेशा स्माइल करते हैं। अगर आपको उस जगह पर पहुंचना है तो आपको ये लाइफ की मिस्ट्री क्या है वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों ने सबने समझ ली है, तभी उनके चेहरे पर एक ग्लो रहता है। एक क्रीम नहीं लगाते, लेकिन हमसे ज़्यादा ग्लोइंग स्किन है उनकी। क्यों? क्योंकि वो निश्चिंत हैं, कोई चिंता नहीं है उन्हें समझ आ गया है
कि चाबी क्या है इस जीवन को जीने की, इसके रहस्य को जानने के लिए। ओके, सो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी नेगेटिव दिख रही हैं। एक तो ये कि आप थोड़ा पास्ट में हो सकता है जाओ, रिग्रेट की एनर्जी में, कि अगर ये चीज़ मुझे पहले समझ आ गई होती तो वो साल भी मेरे व्यर्थ नहीं जाते। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे ना आप थोड़ा सा आपकी एनर्जी लो हो सकती है। तो आप इस पर अगर थोड़ा सा कंट्रोल पाने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा। कैसे होगा कंट्रोल? चैंटिंग करिए। जब भी आपको अपना पास्ट याद आए, चैंट करना शुरू करिए, जिनका भी नाम आप चाहें, शिव का, माता रानी का, काली का, ओके, कृष्ण का, राधा रानी का, जिसका भी नाम आप चाहें, चैंट करना तुरंत शुरू करें। ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा ये कि जब आप स्पेशलिटी की तरफ जाओगे तो थोड़ा आपका ध्यान हटेगा मटीरियल चीज़ों से। अगर मैं जॉब ना करूं तो चलेगा, बिजनेस ना करूं तो चलेगा, मुझे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, मुझे साधु संतों से मिलना है, मुझे धार्मिक स्थानों की यात्रा करनी है, ये पैसे वैसे में मन नहीं लग रहा, वो थोड़ा दिक्कत है। क्योंकि हमें कभी भी ये नहीं बोला जाता कि स्पेशलिटी को जब आप समझ रहे हैं तो जो आपकी जिम्मेदारियां हैं मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई, उनको आप छोड़ दें, वो नहीं करना है, उसको भी समय दीजिए। बस उससे अटैच मत रहिए, उससे खुशियाँ मत देखिए, ढूंढिए। खुशियाँ यहाँ पर ढूंढनी है और ड्यूटी वहाँ पर पूरी करनी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है 2026 में आपको आलस आए कि जब ये पैसा, ये सब कुछ है ही नहीं परमानेंट, तो क्यों इस पर इतनी मेहनत करना। इसलिए मेहनत करना क्योंकि इस संसार में जीने के लिए पैसा चाहिए, ओके, एक स्थान चाहिए, तो मेहनत करना है, लेकिन अटैच नहीं रहना है। ऑल्सो जो चीज़ आपने समझी, एक्सपीरियंस करी, उस पर अटक जाना भी सही नहीं है, सुनना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रही हैं। आपका थोड़ा नेचर ऐसा है, जैसे अगर आपको किसी ने बोला कि पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू विल थिंक ओनली अबाउट पैसा। किसी ने बोला स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू विल थिंक ओनली अबाउट स्पिरिचुअलिटी। बट हमें बोला जाता है बैलेंस बना के रखो। स्पिरिचुअलिटी में इसलिए रहो क्योंकि दुखी ना रहो, और मटेरियल चीज़ों से इसलिए थोड़ा सा अटैचमेंट या जिम्मेदारी उसके प्रति समझो क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी को आपने समझ लिया, बट खाना तो खाओगे ना, उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कैसे इकट्ठा करना है, जिम्मेदारियां कैसे पूरी करनी है, वो सोचो, लेकिन फिर आउटकम से अटैच मत रहो। मान लीजिए आप जॉब ढूंढने निकले हैं, जॉब नहीं मिल रही, तो टेंशन में मत रहो, ईश्वर है, ईश्वर देखेंगे, आप अपना प्रयास कर रहे हो ना, दैट्स इट। ये हमें समझना है, ओके। तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव है कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर का डर खत्म कर दोगे। कोई चला गया लाइफ से, कुछ मेरी लाइफ से खो गया, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं बैलेंस्ड ही रहने वाली हूँ, ओके। ये चीज़ आपके अंदर आएगी, फोकस आपका बढ़ेगा, मेडिटेशन कर पाओगे, चिंता मुक्त हो जाओगे। बट एट द सेम टाइम हो सकता है मटेरियल चीज़ों से आपका ध्यान हटे, तो वो थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वी वांट मनी एज वेल, ओके। सो इस पर थोड़ा आपने ध्यान लगाना है, ऑलराइट। और तो यहाँ पर मुझे आपके लिए कुछ ऐसा मतलब बड़ा कुछ नेगेटिव होते हुए नहीं दिख रहा है जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो। बस यही ध्यान रखना है कि बैलेंस बनाना है, और इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि स्पिरिचुअल भी रहना है, मटेरियल चीज़ों से भी कनेक्ट रहना है, रीड भगवत गीता। उससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है लाइफ में। मेहनत करनी है, आउटकम से कनेक्टेड नहीं रहना है, ओके। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी कंप्लीट रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई है ये रीडिंग तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी दीदी बहुत मेहनत करती है। सो एक सब्सक्राइब, आई मीन एक लाइक एंड एक अच्छा सा कमेंट और सब्सक्राइब्स तो बनते हैं, ओके। ऑल राइट गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है प्योरिफिकेशन के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 4 को आपके बर्थ डेट्स के आधार पर, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं 2026 में क्या कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होने के चांसेस हैं आपकी लाइफ में,
ओके, सो कैमरा को थोड़ा सा सेट करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर एक पाइल आपके लिए बनाने वाली हूँ कार्ड्स की, और फिर मैं आपकी रीडिंग करूँगी। ओके, सो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर हाँ तो जल्दी से यस लिखिए कमेंट में, किस बात का वेट कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके, 3। यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालूंगी। 1, 2, 3। चलो, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालने वाली हूँ। Wait. Okay, this is your card. This one and this. All right. Okay, so मैं आपको आपके कार्ड्स दिखा देती हूँ सबसे पहले तो। So we have death and rebirth, darkness to light, we have guide, the illuminated path, number 21, 19 and 21. We have 43 card, sacred purpose, eternal flame, ancestral legacy. This is the beautiful card. I'll tell you इसका मतलब क्या है। आई एम श्योर आप किसी ऐसे परिवार से जुड़े हैं जहाँ पर आपसे पहले भी आपके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर या मदर कोई ना कोई बहुत अच्छा था हीलिंग में या इंट्यूशन वर्क में या साइकिक वर्क में। ऐसा है, आई डोंट नो आपको पता है या फिर नहीं, बट कोई ना कोई ज़रूर होगा। ओके, ये गारंटी है, आप चाहे तो अपनी फैमिली में पूछिएगा। एप्रिशिएट एवरीथिंग, we have visualize a healthy body and mind, we have practice visualization, we have is deck से gardener, garden, something lovely will grow from this. Okay, number 15, we have it's time for healing, not war. 30, again beautiful card. Okay, all right, and then we have nostalgia again. आप चाहें तो ग्रुप नंबर 3 का भी रीडिंग देख सकते हैं इफ़ यू लाइक। ओके, नंबर 33। सो ये हैं हमारे कार्ड्स। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, ओके, और मैं इन पर कुछ देर के लिए मेडिटेट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या कुछ है 2026 में फॉर यू। ओके, ऑल राइट गाइज, तो शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। बताती हूँ कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है। पहले तो इसी कार्ड से काफ़ी कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी जो हो सकता है कि आपको अच्छा भी लगे और बुरा भी। वो ये एक्चुअली ये है आपके लिए अच्छा, लेकिन हमारी आदत ऐसी हो गई है ना कि कुछ अच्छा भी होने वाला है तब भी हम रोते हैं। तो ओके, पहले आप लोग प्रॉमिस करिए कि आप रोना धोना शुरू नहीं करेंगे, और जो कार्ड में मैं बता रही हूँ, मतलब जो इस कार्ड का मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखो कमेंट में प्रॉमिस।
ओके, सो डेथ एंड रीबर्थ का जो कार्ड है ये बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन है 2026 में। ओके, बदलाव है आपके जीवन में। अब कैसा बदलाव है? देखो यहाँ पर पहले डेथ लिखा है, तो डेथ का सीधा सा मतलब है कुछ एंड होगा। ओके, जैसे कोई जॉब, बिजनेस, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, अगेन कोई ऐसा रिलेशनशिप एंड नहीं होगा जो अच्छा चल रहा है। ऐसा रिलेशनशिप एंड होने के चांसेस हैं जहाँ पर रेसिप्रोकेशन नहीं है, जहाँ पर धोखा है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी पर अपना बहुत डेडिकेशन दिखा रहे हैं, वो व्यक्ति किसी और के लिए अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है क्योंकि वो खेल रहा है। तो ऐसा कनेक्शन एंड होने के चांसेस है। अब ऐसे में सवाल क्या आ जाता है, यूनिवर्स उसको सुधार नहीं सकती थी, ख़त्म क्यों कर दिया रिश्ता? ऐसे लोग बोलते हैं। बट बच्चा, व्यक्तित्व या किसी की प्रवृत्ति ना चेंज नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा हो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है हमारे महाभारत को लेकर, दुर्योधन सुधर नहीं सकता था, है ना? ऐसा नहीं होता, सब अपना पर्पस पूरा करने के लिए आते हैं। तो अगर वो चेंज हो जाएंगे तो उनका भी अपना पर्पस है ना, वो कैसे पूरा होगा? उनका पर्पस है दूसरों को लेसन देना, वो सुधर गए तो हमें लेसन कैसे मिलेगा? सोचने वाली बात है। तो प्रवृत्ति चेंज होना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, आपने देखा होगा हमें बोला जाता है कि जिसने एक बार धोखा दिया वो दोबारा भी धोखा देगा। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है धोखा देने की, वो नहीं चूक सकता, उसको बेचैनी होती है। जैसे हमें बेचैनी होती है ना अगर हम किसी को झूठ बोल दें, अगर हम किसी के साथ बुरा करें, हमें नींद नहीं आती है ना? हमें क्या लगता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत कर दिया। या हम किसी को हर्ट कर दें, किसी को मारें, तो हमें बुरा लगता है। जैसे मैं देखती हूँ बाहर बहुत से लोग हैं, गौ माता या स्ट्रीट डॉग्स घूम रहे हैं, बिन वजह उनको मारते हैं, मार मार के भगाते हैं। एंड आई एम लाइक, क्यों मार रहे हो भाई? आप आपके घर में नहीं घुस रहे हैं ना वो, बट लोग करते हैं, हमें बुरा लगता है, ऐसा हो जाता है। तो नेचर है, नहीं बदल सकते, वैसे उनका है। तो जब यूनिवर्स देखती है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप लगातार दिए जा रहे हो और आपका नुकसान हो रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि प्यार में अंधे हैं, तो इस तरीके के कनेक्शन यूनिवर्स हटा देती है। तो ऐसा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है 2026 में। अब ये है पॉजिटिव, लेकिन हो सकता है आप इसको नेगेटिव तरीके से लें। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ भी लिखा है, डार्कनेस टू लाइट, इसलिए है क्योंकि जब यहाँ पर कुछ एंड होगा तो कुछ बहुत खूबसूरत आपकी लाइफ में एंटर करेगा। मान लीजिए ऐसा कोई रिश्ता खत्म होता है तो उससे भी सुंदर रिश्ता, उससे भी अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करेगा। जॉब एंड होती है तो दूसरी जॉब आपको मिलेगी, या ऑलरेडी मान लो आपकी जॉब गई है, रिश्ता खत्म हुआ है, ठीक है, या आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसका एक इंसाइट आपको मिलेगा कि ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसका, आपको आगे क्या मिलने वाला है, इसकी क्लैरिटी आपको 2026 में मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप में कोई कमी थी, मान लीजिए आपका अप्रोच अच्छा नहीं था, आपकी बोली अच्छी नहीं थी, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं था, आपकी एनर्जी लो थी, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगर ऐसा था कि कर्मों का फल आप भुगत रहे हैं, इसलिए काम नहीं बन रहा था, जो हमारे ऊपर नक्षत्र वगैरह ग्रह नक्षत्र आ जाते हैं, केतु महादशा, शनि महादशा, साढ़े साती, तो ये पिछले जन्म के जो हमारे जो बुरे वाले कर्म है ना, उनको भुगतने का टाइम होता है, तब ये आता है, ये पीरियड तब शुरू होता है। ओके, तो इसलिए हम आगे ग्रो नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी, तो आप थोड़ा धैर्य में आ जाओगे कि मेरे साथ नहीं होता, सबके साथ ही होता है, लाइफ में सबके साथ ये चीज़ होती ही है। ओके, तो उसका एक क्लियर इंसाइट आपको मिलेगा और फिर आपको डायरेक्शन मिलेगा कि किस तरफ जाना है। जैसे जब लोगों को पता चल जाता है कि उन पर कोई दशा महादशा चल रही है, तो वो रेमेडीज़ अपनी लेते हैं और रेमेडीज़ के हिसाब से रेमेडीज़ को फॉलो करते हुए ऑलमोस्ट 80 to 90% उनको आराम मिल जाता है। ओके, तो आपको क्लैरिटी, अब जैसे कल ही मैंने एक ग्रुप बनाया, जब मैंने बोला कि जिन पर भी साढ़े साती ढैया महादशा है तो वो लोग इस ग्रुप में आ जाएं, तो बहुत से लोग थे जो पूछ रहे थे हम पता कैसे करें कि हमारे ऊपर साढ़े साती या ढैया है। अब खुद सोचिए, अब उनको पता ही नहीं है तो रेमेडीज़ वो कैसे फॉलो करेंगे? ओके, तो उसकी क्लैरिटी उन लोगों को मिली, अब जाके मिली। तो वैसे ही आपको भी 2026 में क्लैरिटी मिलेगी अगर आपके ऊपर कोई भी दशा या महादशा एक्टिव है। सो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी आपके लिए 2026 के लिए। सो इस तरीके से डेथ एंड रीबर्थ
का मैसेज यहाँ पे आपको मिलता है। सो डेथ का जब भी आप लोग कार्ड देखते हो आप डर जाते हो कि कुछ तो एंडिंग ही होगी और कुछ बुरा ही होगा लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी डेथ का कार्ड आएगा आपके लिए तो रीबर्थ की भी एनर्जी होती है। इसका मतलब है कि कुछ एंड होगा तो कुछ पॉजिटिव भी होगा, कुछ अच्छा भी आपकी लाइफ में आएगा। और हो सकता है कि जो एंड हुआ है उसकी वजह से ही पॉजिटिविटी आए। जब तक वो एंड नहीं हो रहा था तब तक पॉजिटिविटी भी नहीं आ रही थी। तो ये मैसेज है आपके लिए सबसे पहला नंबर 19 के साथ। उसके बाद है यहाँ पर गाइड का कार्ड। गाइड का जो कार्ड है ये बताता है कि 2026 में आपको हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो एज अ टीचर आपके लिए काम करे, यानी कि आपको गाइड करे कि आपको कौन सा डायरेक्शन लेना है, कौन सा डायरेक्शन नहीं लेना है। ठीक है, साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन भी तेज़ हो जाएगी, आपको समझ आएगा कि आपको क्या काम करना है क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने कई सारे लोगों ने कई तरीके के ऑप्शंस रखे, आप ये बिज़नेस करिए, ये बिज़नेस करिए या ये वाला जॉब करिए, और आप कंफ्यूज हैं कि क्या आपके लिए बेटर काम करेगा। 2026 में आपकी इंट्यूशन ही आपको बताती चली जाएगी कि आप इस रास्ते पर बढ़िए, ये चीज़ आपके लिए काम करेगी और ये खुद से होगा, ये आपके अंदर से होगा और अचानक से होगा। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि इस साल से हमारी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर गई, या इस साल से हमें विजन्स आने शुरू कर गए। जैसे आप कई बार मुझसे पूछते हो ना कि दी आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आप स्पेशलिटी में हो, या आपको ये साइकिक विजन्स आ रहे हैं, या आपकी इंट्यूशन काम कर रही है। सबके अपने अपने कोई ना कोई एज या कोई ना कोई ईयर होता है। 2026 आपके लिए वो साल रहेगा जब आप अपनी इंट्यूशन से बेहतर तरीके से कनेक्ट हो जाओगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे किसी ने झूठ बोला ना, उसका झूठ आपके सामने आ जाएगा, किसी ने सच बोला तो सच सामने आ जाएगा, या आप कोई डायरेक्शन चूज कर रहे हो तो उससे जुड़े हिंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे बताऊँ, ओके जैसे कुछ लोगों ने देखा होगा कि छींक आती है ना, बहुत से लोगों के लिए एक इंडिकेशन होता है। जैसे आप ट्रैवल करने के लिए निकल रहे हो और किसी ने छींक दिया तो वो बोलते हैं ये अशुभ है। बहुत से लोग बोलते हैं ये बेकार की बात है, बट ऐसा नहीं है, ये इंडिकेशंस है, मैंने खुद टेस्ट किया है। इस तरीके से कई सारे साइंस होते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें या फिर ना बढ़ें। तो मेरे भी कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि मैं बताना नहीं चाहूँगी, ये पर्सनल चीज़ें हैं, नहीं बताते हैं। आपको भी ऐसा होगा, आप कुछ करने वाले हो, वो साइन आपको दिखेगा और वो नो की तरफ या यस की तरफ इंडिकेशन होगा। अगर आप फिर भी आगे बढ़ते हैं वो काम नहीं बनेगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि यूनिवर्स इस तरीके से आपको इंडिकेट कर रही है कि जब भी आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, किसी ने छींक दिया, या सबका अपना अपना है, ये छींक वाला बहुत पॉपुलर है इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो आपको वहाँ पर आगे नहीं बढ़ना है। और कुछ अच्छा दिखा तो बढ़ना है, यानी कि काम आपका बन जाएगा। ओके, जैसे पानी से भरा हुआ ग्लास अगर आपको दिख जाता है तो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा साइन होता है उस वक्त। तो इस तरीके से इंडिकेशंस होंगे। नहीं तो कोई सामने से ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो कि एज अ टीचर ही होंगे आपके लिए, जो आपको गाइड करते रहेंगे आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। अब ये कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, जो आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। तो ये 2026 में बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये आपके पर्सनल कंसल्टेंट बन सकते हैं, मतलब आपको जब भी नीड होगी आप इनसे कनेक्ट करेंगे, इनसे बातचीत करते रहेंगे। अरे ऐसा हो रहा है क्या, करूँ क्या, ये काम करूँ क्या, इस जॉब के लिए जाऊँ क्या, इस व्यक्ति के साथ शादी की बात हो रही है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए क्या। तो इस तरीके से आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। तीसरी जो चीज़ यहाँ पर है जो मैं आपको बता रही थी, बहुत ही अच्छा कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर की साइकिक एबिलिटीज़ पर आप काम करोगे। आपको 2026 में पता चलेगा कि आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य ऑलरेडी साइकिक या फिर हो सकता है कोई हीलर था, या हो सकता है वो टैरो कार्ड रीडर हो, या एस्ट्रोलॉजी में हो, या किसी देवी के या देवता के भक्त रहे हों। ओके, कोई शमन हो सकते हैं। तो आपको इस संबंध में भी क्लैरिटी मिलेगी कि उन्हीं के काम को मुझे आगे बढ़ाना है, एक लेगेसी क्रिएट करनी है, जो आपके घर में शायद कोई नहीं कर पा रहा था और इसीलिए आपके घर में काफ़ी सारी दिक्कतें थी। ओके, अगर आपके फादर मान लीजिए किसी देवी या देवता को पूछते थे, या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, और वो अचानक से चीज़ बंद हो गई, तो क्या होता है फैमिली में, शादियाँ सबसे पहले रुकती हैं। भाई बहनों की शादी नहीं होगी, आपकी शादी नहीं होगी, लोग चीट करेंगे, पैसे की दिक्कत, हेल्थ की दिक्कत, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी जिससे कि आपका लॉस ही लॉस हो।
आप इमोशनली हर्ट हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, आपका अकाउंट खाली हो जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती रही हैं, अब आप देख लेना अगर ऐसा होता रहा है तो इसका रीज़न ये है। आप अपने अतीत के बारे में पता करिए, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि क्या हमारे फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति था। अगर कोई ऐसा व्यक्ति था तो उनकी जो कला है उसको आपने आगे बढ़ाना है। और अगर आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता है देन किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाइए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, या फिर नाड़ी चेक करवाइए, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन टाइप होता है, वहाँ पर पूछिए और फिर इस कला को आगे बढ़ाइए। 2026 में अगर आप इस तरफ प्रयास करते हैं तो आपकी लाइफ में जितने भी इश्यूज़ हैं ना, आप देखना ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले शादी की जो दिक्कत है ना उसमें सुधार आएगा। मैं बता रही हूँ आपको, गारंटी दे रही हूँ। आप मेरे पास आकर मुझे खुद ये चीज़ बताओगे, मुझे पता है। तो ये आपको देखना है। ओके, 2026 में आप रियलाइज़ करोगे कि आपके अंदर भी कुछ ऐसे स्किल्स हैं। आपको हीलिंग करना पसंद है, या आप अट्रैक्ट होते हो ऑकल्ट साइंस की तरफ या मिस्ट्रीज़ की तरफ। आपको हो सकता है हॉरर मूवीज़ बहुत अच्छे लगते हों, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में जब भी यूट्यूब पर या कहीं पर आता है तो यू वांट टू नो कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब किस तरीके से ये पता करते हैं कि स्पिरिट्स हैं या सोल है, या कैसे कनेक्ट करते हैं, या उसका शेप क्या है। हो सकता है इन चीज़ों में बहुत आपको इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डीएनए में वो चीज़ है, कहीं से तो ट्रांसफ़र हुआ है। अब चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स हो या उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स हो, बट कहीं से तो ये चीज़ आई है और उस चीज़ की क्लैरिटी आपको 2026 में मिलेगी। हो सकता है वो भी एक गाइड के रूप में काम कर रहे हो, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, और वही आपको गाइड करना शुरू करें 2026 में। जब आप उनकी लेगेसी, उनको, उनके काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे तो सीधी सी बात है, उनसे हेल्प आपको मिलेगी, है ना। एंड देन यहाँ पर एक बड़ा चेंज आपके जीवन में आएगा। ये सब कुछ पॉजिटिव है। अप्रिशिएट एवरीथिंग का कार्ड कहता है कि 2026 में आप ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करोगे। अभी तक आप सुनते थे, लिखते थे, लेकिन हो सकता है कि उतना डीप जाकर ना करते हो। जैसे मैंने अभी आई थिंक सेकेंड पाइल में एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने किसी को तो रेमेडीज़ दी माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए। जब मैंने उनके वापस से कार्ड्स चेक किए तो उनके कुछ खास कार्ड्स नहीं आए कि बड़ा परिवर्तन उनके अंदर आया है, जबकि वो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैंने जो उनको रिचुअल्स फॉलो करने के लिए कहा था उन्होंने बहुत अच्छे से किया। तो मैंने फिर और कार्ड्स निकाले कि क्या है इसमें, कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि इन्होंने 30 डेज़ वो चीज़ करी लेकिन कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ। कार्ड्स में निकल कर आया कि जो मैंने रिचुअल बोले वो रिचुअल वो रोबोटिक मोड पर कर रहे थे, यानी कि ओके अब मुझे दिया लगाना है, मुझे माला करनी है और बस। बट ऐसा नहीं होता। जब हम किसी गॉड एंड गॉडेस को पूजने की बात करते हैं उस वक्त ये होता है कि हमें उनके गुण लेने चाहिए। जिस भी गॉड एंड गॉडेस को आप मानते हो, जैसे हनुमान जी में बहुत विश्वास है तो आपको सीखने की आवश्यकता है कि हनुमान जी कितने निडर थे, राइट। ऐसे हर गॉड एंड गॉडेस आपको कोई ना कोई मैसेजेस देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको सीखें एंड फिर हम उसको अप्रिशिएट करें, और इस तरीके से फिर हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं कि रोबोटिक मोड में आके आपने साथ दिया दिखा दिया, भोग लगा दिया और अंदर से आप दुखी हो, बैलेंस्ड नहीं हो, निगेटिव टॉक्स ही आपकी चल रही हैं। तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 2026 में अब जब आप ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखोगे तो उसे फील करोगे। ऐसा नहीं कि जस्ट लिख दिया और ख़त्म हो गया। लोग यही करते हैं, आई एम अबंडेंट, आई हैव एवरीथिंग, आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, और अंदर से रो रहे हैं। तो वो एनर्जी मैच ही नहीं करती एंड देन यू आर लाइक मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, ग्रैटिट्यूड लिस्ट काम नहीं करती, ये टैरो कार्ड रीडर्स सारे झूठे हैं, ये हमको झूठी बातें बताते हैं। ऐसा नहीं है। सिर्फ लिखने से काम नहीं बनता है, आपको वो चीज़ फील करनी है, क्योंकि सब कुछ इमोशंस पर ही तो है, राइट। ऐसे तो फिर कोई लिख दे, किसी अब बड़े बड़े दुश्मन हैं आपके लिए कुछ भी लिखेंगे, बड़ी जल्दी वो चीज़ पूरी हो जाएगी। अगर सिर्फ लिखने भर से काम बनता है तो इंटेंशन से काम बनता है। जब कोई इंटेंशन लगाता है तब वो चीज़ होती है। नहीं तो फिर इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके इतने इतने जलने वाले लोग हैं, वो लिखते रहें पेपर में, हो जाए काम। वो तो बहुत बुरा बुरा लिख सकते हैं ना। तो सिर्फ लिखने भर से काम नहीं होता गाइज, इंटेंशन काम करती है। तो वो इंटेंशन आप अंडरस्टैंड करेंगे 2026 में कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है कोई भी काम करने के लिए। वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई देती है। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप फ्रेश रहोगे,
एंड मतलब दिमाग में बातें बहुत नहीं रहेंगी, साथ ही साथ इंट्यूशन भी आपकी काम कर रही होगी, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी, आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ होंगे और कोई गाइड आपके साथ होगा। तो वो व्यक्ति, वो जो एज अ टीचर आपकी लाइफ में आएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से अपनी हेल्थ को सुधारना है, किस तरीके से अपनी साधना को आपने सुधारना है। वो आपका फॉलोअप भी लेंगे कि उन्होंने जो भी आपको बताया है वो रेगुलरली आप कर रहे हो या फिर नहीं। जैसे अगर आपको चैंटिंग बताया है या हेल्दी डाइट लेने के लिए बोला है, या फिर आपको बोला है कि आप बुक्स पढ़ें, या फिर आपको बोला है कि इतने समय में आप रेस्ट करें, तो वो ये भी पूछेंगे आपसे कि आपने किया या फिर नहीं किया। तो इससे आपकी हेल्थ भी ठीक हो रही है। विजुअलाइजेशन की टेक्निक भी आप सीख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी के 7 चक्रास अलाइन हो रहे हैं, क्लींस हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। आप देखोगे कि आपके अंदर अगर इनसिक्योरिटी की भावना है वो निकल जाएगी, आपके अंदर क्रिएटिविटी भर भर कर आएगी, आपको लगता है कि आपके अंदर अब प्रेम नहीं है, पैशन नहीं है, तो वो वापस से निखर कर आएगा। ओके, आप कहीं ना कहीं लोगों पर ट्रस्ट करना शुरू करोगे क्योंकि आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हो जाएगा। आप मीठा बोलना शुरू करोगे, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन वापस से बनना शुरू हो जाएगा, आपको डाउनलोड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इफ़ यू आर अ टैरो कार्ड रीडर, इफ़ यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इंट्यूशन सही तरीके से काम करे और जो यूनिवर्स मैसेजेस देती है आप उनको डाउनलोड कर पाएँ, राइट। और ये बंद हो जाता है जब हमारा क्राउन चक्रा काम नहीं करता या थर्ड आई चक्रा काम नहीं करता, तो वो कहीं ना कहीं अलाइन हो रहा है, तो यूनिवर्स से कनेक्शन आपका बनेगा। और जब यूनिवर्स से कनेक्शन बनेगा आपको सबसे पहले 1111 दिखना शुरू होगा। आप कुछ भी लिखोगे प्योर इंटेंशन के साथ, इंटेंसिटी के साथ, तुरंत वो चीज़ आपके सामने होती हुई आपको नज़र आएगी। और ये मैंने प्रैक्टिस किया है खुद, तो मुझे पता है। मैं जब किसी भी सवाल का जवाब खोजना चाहती हूँ या चाहती थी, मैं डायरी में वो चीज़ लिखना शुरू करती थी। मैं ऑलमोस्ट 51 टाइम्स उसको लिखती थी रेड पेन से, और मैं प्रे करती थी लास्ट में कि मुझे इस चीज़ का आंसर कल 8 बजे तक या 9 बजे तक या 1 बजे तक चाहिए, और मुझे वो मिलता ही मिलता था। और वापस से मैं ये प्रैक्टिस शुरू करने वाली हूँ, तो हो सकता है कि 2026 में आप भी शुरू करें। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड भी बताता है कि जब आप इस एनर्जी में आओगे, जब आपकी इंट्यूशन भी काम करेगी, आपके पास कोई गुरु भी हैं, आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं, आपको पता चल गया है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति था जो शमन था और उस व्यक्ति ने काफ़ी सारे लोगों को हील किया, तो उनकी इस अचीवमेंट को आप आगे लेकर जाओगे। सीधी सी बात है, आप संतुष्ट होगे, है ना। जब सारे काम आपके बनते हैं तो दिल खुश होता है, आप संतुष्ट होते हो, और जब आप संतुष्ट होते हो तो नई नई चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। आप जो इस तरफ चलोगे तो सीधी सी बात है, आप अपने लिए एक स्टेबल माहौल तैयार कर रहे हो सकता है 2026 से लेकर 27, 28, 29 तक आपका अपना कोई ब्रांड हो, आपका अपना कोई सेंटर हो, जहाँ पर आप लोगों को हील करना और गाइड करना शुरू करें, जहाँ पर आप लोगों को बताएं कि उनको एक बेहतर लाइफ कैसे जीनी है। आप कुछ बहुत बड़ा तैयार करने वाले हो। अभी मुझे पता है जब मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ आपको मजाक लग रहा होगा कि अरे ये तो बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ऐसा ही होगा। जब मैं आई थी ना टैरो कार्ड रीडिंग्स में, मुझे भी पता नहीं था कि मैं इस तरीके से लोगों को हील करूँगी और अभी मैं देखती हूँ पीछे पलटकर तो बड़ा अजीब लगता है कि कैसे हो गया। सो ऐसा कुछ होने वाला है। आपका सेंटर, मुझे ये तो नहीं दिख रहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे आप एक्टिव रहोगे, बट आई फील के मतलब ग्राउंड लेवल पर सामने से लोगों को हील करना, उनकी काउंसलिंग करना, ये कुछ क्रिएट हो रहा है, कुछ बड़ा आप कर रहे हो। ओके, नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है थोड़ा पास्ट में ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि खोए रहोगे फॉर सम रीज़न, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी ना कि ये आपकी लाइफ में क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। आपको गाइड भी मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे क्या क्या मिस्टेक्स आप करते हो, तो आपको लगेगा कि अरे ये गाइड पहले मिल जाते हैं तो वो मिस्टेक्स ना होती तो अच्छा रहता। वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। दूसरा, यहाँ इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वार। ये कार्ड कहता है कि समटाइम्स आपको थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी, है ना। तो ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि आपने गलती कहाँ करी, ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि किसी व्यक्ति ने आपका कहाँ फ़ायदा उठाया। तो उसकी वजह से थोड़ा गुस्सा आना, 2026 में फ्रस्ट्रेशन में रहना थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन जब आप समझोगे कि ये हीलिंग का समय है, युद्ध का समय नहीं है, तो 2026 में आप
तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर मेरे को लग रहा है दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। पास्ट थोड़ा निगेटिविटी आपके 2026 में ला सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए वही है, आप ये साधना करिए, इससे ही आपको हेल्प मिलेगा। ओके, तो ज़्यादा मुझे कुछ यहाँ पर नेगेटिव दिखा नहीं, पास्ट को लेकर ही चीज़ें दिख रही हैं। और एक्चुअली पास्ट होता बहुत मजबूत है, हम उसको भले ही कमज़ोर समझें, सोचें कि वो तो बीत गया है, बट वो हमें पीछे खींचता है। मैंने एक पोस्ट भी ऐसी डाली थी कि जब भी आप ग्रो करने वाले होगे ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा है दैट समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, तो जब भी आप ग्रो करने वाले हो, एक गार्डन बनाने वाले हो, आपका पास्ट आपको पीछे पकड़ के खींचता है और ये नॉर्मल है। इसी से फाइट करना लाइफ है कि हम पास्ट को छोड़कर आगे निकले और फ्यूचर की भी चिंता ना करें, दिस इज़ लाइफ। बट यहाँ पर ही आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपको कोई टीचर मिलने वाला है और ये फीमेल ही मुझे दिख रही हैं, तो ये आपको पीछे नहीं आने देंगी, आपको हेल्प करेंगी आगे ही ग्रो करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर नेगेटिव मुझे आपके लिए नहीं दिख रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई, मुझे लग रहा है कि मुझे बाबा का एक कार्ड आपके लिए देखना चाहिए। सो लेट्स सी बाबा क्या कहते हैं आपको। रीड द होली बुक, कोई बुक आप पढ़िए। जब भी आपको पास्ट परेशान करे, कोई बुक पढ़िए। भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, साईं सतचरित्र, ऐसे कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। एंड सी यहाँ पर कितना प्यारा कार्ड आया है, सेलिब्रेशन। गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। 2026 आपके लिए सेलिब्रेशन का टाइम है, प्योरिफिकेशन का टाइम है। सो हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, स्पेशलिटी में आप आगे बढ़ोगे, कई सारे हिडन चीज़ें आपको आपकी फैमिली के बारे में पता लगेंगी, और आपका करियर फील्ड क्या है वो भी आपको समझ आएगा, आपको प्रोफेशन किस तरफ आपको बनाना है। अचानक से एक अलग ही फील्ड आपके सामने खुलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आप कभी भी हीलिंग, रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी में नहीं आना चाहते थे, इंटरेस्ट था लेकिन इसमें प्रोफेशन नहीं बनाना था, बट आई सी जैसे कि विद इन 3 ईयर्स आपका अपना सेंटर हो जाएगा, आपके अंडर कई सारे लोग काम कर रहे होंगे, और हो सकता है कि आप उस वक्त मुझसे मिलने के लिए आए कि दी आपने उस वक्त रीडिंग में ऐसा बोला था, मैं विश्वास नहीं था लेकिन हो गया। तो ये चीज़ होने वाली, इसकी शुरुआत 2026 से हो जाएगी। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी डिटेल्ड रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मुझे बताना कि कौन कौन से रीडिंग्स आपको चाहिए, मैं ज़रूर से लेकर आऊँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।